Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरं नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिष्टारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वर्स देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। मुझे बस बता दीजिएगा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यस, हरे कृष्णा। इज इट विजिबल? दिख रहा है। ओके, यस। सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 8 वर्स नंबर 9। ओह सॉरी, yes, chapter 8 कैंटो 3 चैप्टर 8 गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य। और वी आर सपोज टू रीड वर्स नंबर 9 and 10। सो जो हम वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे वो बहुत ही सिंपल सा हमको वर्स लगेगा, और कि स्टोरी लाइन है इसके अंदर, बट उसके अंदर देखिए वो फिर से चेंज हो गया। एक मिनट, सॉरी। Yes, this is the verse we are supposed to read, but बहुत सारी टीचिंग्स हमको मिल रही हैं जिसको हम वन बाय वन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। So verse number 9, 3.8.9 प्रोवाच महं सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराणमाद्यं सोहं तवेत् कथयामि वत्सा श्रद्धालवे नित्यमनोव्रताय। Translation and purport is given by His Divine Grace Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो यहाँ पर ये मैत्रेय मुनि विदुर महाराज से बोल रहे हैं कि जिस तरह से मैंने पराशर मुनि से इस भागवतम को सुना है, एज इट इज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एंड द रीजन बीइंग, क्योंकि तुम मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तात्पर्य,
पुलस्त्य तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, पुलस्त्य नामक महर्षि सारे असुरों के पिता हैं। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दे। मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के पद पर एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल ना सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और ये आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे, जो वेदों के पूरक ग्रंथ है। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया, असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्य और पशुओं को निगल जाते हैं। लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं? पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बताया, क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट करी। विदुर इसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यास देव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था। तथाकथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले से विद्यमान थे। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hare Krishna. Am I clearly audible to everyone? Yes, Mataji. Okay. So, Prabhuji, I'm sharing my PPT. Is it visible? जी माता। Okay. तो हम सब लोग मिलकर यहाँ पर साधु संग ले रहे हैं और भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन के अंदर सिस्टम चलाया मॉर्निंग प्रोग्राम का, तो भागवतम सारा ही कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि भागवतम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हम सब लोग जानते हैं। तो चलिए हम सब लोग भी वही कार्य यहाँ पे कर रहे हैं बैठ के। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि अभी हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पर और भागवतम सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों हम अपने 1 घंटा या 1.5 घंटा या जितना भी हम अपना मॉर्निंग का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इस भागवतम में दे रहे हैं। तो चलिए पहले भागवतम की थोड़ी सी महिमा देखते हैं। तो कैंटो 12 के चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में परीक्षित महाराज, आप देख सकते हो पिक्चर में, श्रील सुखदेव गोस्वामी से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओ महर्षि, ओ ग्रेट सेज, आप ये बताइए कि इस कलयुग में जो रहने वाले, क्योंकि कलयुग आने वाला था, जो कलयुग में आने वाले लोग हैं उनके अंदर इतना कंटामिनेशन होगा, इतनी अशुद्धियां होंगी, तो वो कली के इस मतलब अपने दूषित विचारों से जो कलयुग के टाइम पर उनके अंदर आ जाएंगी, वो किस तरह से उससे छुटकारा पा पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं वो, माय लॉर्ड, हाउ कैन पर्सन लिविंग इन द एज ऑफ कली rid themselves of the cumulative contamination of this age? इस युग की वजह से जो हम सबके, जो कलयुग के लोगों के हृदय में इतना कंटामिनेशन आ जाएगा, उससे वो किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, प्लीज मुझे इसके लिए एक्सप्लेन करिए। देखिए, परीक्षित महाराज कैंटो 12 पर हैं और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु का समय आने वाला है, और वो अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कलयुग के लोगों का क्या होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है, संतों की गुण, कि जो साधु संत होते हैं वो, उनका जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, सेल्फलेस। वो हमेशा, हम जैसे जो पतित लोग हैं, मैं स्पेशली, मैं अपने बारे में प्लूरल में बात नहीं करती हूँ, मैं सिंगुलर में बात करती हूँ, कि मुझ जैसे जो पतित लोग हैं उनके उद्धार के बारे में सोचते हैं, उनके वो सेल्फिश नहीं होते हैं, और वो हमेशा सेल्फलेस सर्विस करते हैं भगवान की, गुरु की, और इसलिए वो इतने आनंद में भी रहते हैं।
हम लोग बहुत सेल्फिश हैं और इसीलिए हम लोगों के जीवन में इतना कष्ट रहता है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा और सुखदेव गोस्वामी और पहले हम जानते हैं कि इस कलयुग में जो कंटामिनेशन है वो क्या है। तो देखिए, आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में एंजाइटी, आजकल सब लोग एंजाइटी में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, ग्रीड, एनवियसनेस, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है आजकल के युग में। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है। अभी लेटेस्ट में नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? इसी वजह से एंजाइटी, फियर कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। और उनको कुछ समझ नहीं आता और सोचते हैं कि सुसाइड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। नाउ सुसाइड करके सब कुछ हमारे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लिखी मैंने यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम्स हैं कलयुग में। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर आंसर कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कैंटो 12 चैप्टर 3 उसी सेम चैप्टर में वर्स नंबर 46 में सुखदेव गोस्वामी आंसर करते हैं। श्रुता संकीर्तितो ध्याता पूजिताश्चाद्रतो पीवा नृणाम धुनोति भगवान हृदयस्थो जन्मायुतो शुभम। कि अगर कोई मनुष्य सुप्रीम लॉर्ड के बारे में हियरिंग करता है ना, जो हमारे 9 डिवोशनल सर्विसेज हैं, जो प्रहलाद महाराज ने भी बताया, उसमें सबसे पहले क्या बताया? श्रवणम, कि श्रवणम कितना इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त हम भी क्या कर रहे हैं? श्रवणम। और जो विदुर महाराज हैं वो भी मैत्रेय मुनि के संग क्या करने जा रहे हैं? श्रवण भगवान का। तो यहाँ पर भी देखिए, श्रुता, सबसे पहले क्या बोला गया? श्रुता। सो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर भक्ति लाइफ, और वो भी कितना अटेंटिवली हम सुन रहे हैं। तो अगर हम श्रवण करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वर्शिप करते हैं, किसको? किसी को भी नहीं, लिखा है नृणाम धुनोति भगवान, भगवान को। एंड हु इज भगवान? यते चंश कला पुंस्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को। यानी अगर हम एक ग्रेट रिस्पेक्ट देते हैं जो हमारे हार्ट में सिचुएटेड है, तो उससे क्या होता है? बहुत ही जल्दी हमारे मन में जितना भी कंटामिनेशन है थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम्स का, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो हम लोग जो, जैसे प्रभु जी ने बताया कि आप लोग के नित्यम भागवत सेवा चल रही है और सभी लोग जो भक्त लोग हैं इस तरह से कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे हृदय के अंदर जो इतना क्रोध, एंगर, फियर और यू नो एंजाइटी, एनवियसनेस, इतना डिस्टर्बेंस रहता है, तो जो आपकी श्रीमद् भागवतम है उसकी मेडिसिन है। जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, बट अटेंशन के साथ अगर हम सुनते हैं तो जल्दी असर करेगी चीज, ठीक है। तो जो कृष्ण है हमारे हृदय में ही बैठे हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय से इन सारे कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं, ठीक है, और जिससे कि हमारी लाइफ बहुत हैप्पी और ब्लिसफुल हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों सिर्फ कृष्ण, क्यों नहीं हम किसी और की कथा सुन सकते हैं ना? कोई पूछ सकता है ना हमसे कि सिर्फ कृष्ण ही क्यों? अगर हम किसी और की कथा सुनना चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, शास्त्रों में बोला गया है, वाई कृष्ण कथा ओनली। भगवत गीता के चैप्टर 12 वर्स नंबर 12 एंड 13 में अर्जुन बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, ठीक है, कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, पवित्रम, आपसे ज्यादा कोई पवित्र है ही नहीं। यू आर द प्योरेस्ट पर्सनालिटी, अर्जुन बोल रहे हैं। अब कोई कहेगा ओके अर्जुन तो हो सकता है फ्लैटरिंग कर रहे हो, तो अर्जुन कहते हैं नहीं, खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ। अर्जुन इसीलिए इमीडिएटली नेक्स्ट वर्स पर आते हैं जिसमें वो कहते हैं ये चीज तो देवला, व्यास और असित ने भी बोली है ना, कि आपसे अर्जुन ने यहाँ पर 8 क्वालिटीज भगवान के बारे में बताया, आप और बोले कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली असित, देवल, व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कृष्ण के बारे में ऐसा ही बोलते हैं। देखिए, हम विष्णु पुराण में एक श्लोक देखते हैं जहाँ भगवान के षड ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव स्नम भग इतिंगना।
कि भगवान के पास ऐश्वर्य है, भगवान इज द मोस्ट पावरफुल, वीरस्य, देन सबसे ज्यादा फेमस यशस्सा, देन श्रेया सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल। इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए भगवान क्या है, वैरागी है। इस वैरागी को पहले क्यों नहीं बोला गया, है ना? इस वैराग्य से को पहले जोड़ देते, बाद में ऐश्वर्य वीरस्य ज्यादा नहीं, पहले ये 5 ऐश्वर्य बताए और फिर बताए कि देखो इतना सब कुछ है, उसके बाद भी भगवान क्या है, रिनाउंशिएटेड है। और क्योंकि भगवान किसी चीज से आसक्त नहीं होते, भगवान हमेशा डिटैच्ड है, इसलिए भगवान क्या है, परम पवित्र है। इसीलिए जब हम कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, कृष्ण पवित्र है, कृष्ण डिटैच्ड है, तो जो एसोसिएशन होता है ना वो बहुत मैटर करता है। तो जब हम कृष्ण से कनेक्ट होते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो भगवान के शुद्ध भक्तों में भी ये क्वालिटीज आती हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज आनी शुरू होती है। क्योंकि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम चीजों से आसक्त हो जाते हैं, उसी की वजह से हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, फियर आता है, क्रोध बढ़ता है, वो चीज हमें नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे हम भगवान से भक्तों के द्वारा कनेक्ट होते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और हमारे अंदर रिनंसिएशन आते जाएगा, यानी डिटैच होते चले जाएंगे। और वो कब होगा, भक्तों के द्वारा। जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ क्या होगी, हैप्पी एंड पीसफुल। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं, भक्त एसोसिएशन ले रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप सबने सुना होगा, एक तरफ डिवोशन में भी हम इसे लर्न करते हैं। अदो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति से तथो निष्ठा रुचिस, तथा कि साधु संग लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, श्रद्धा। तो आज का भी जो वर्स हमने भी पढ़ा, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 8 का वर्स नंबर 9, वहां पर भी मैत्री मुनि क्या कह रहे हैं विदुर महाराज से कि ओ विदुर, तुमने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं मैं तुम्हें उनके आंसर दूंगा और एज इट इज दूंगा जो मैंने गुरु परंपरा में सुना है। और क्यों दूंगा, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो, क्योंकि तुम्हारी जो श्रद्धा है मुझ में है। यानी साधु में श्रद्धा, यानी भक्ति की जो एक फर्स्ट स्टेप है ना आगे बढ़ने के लिए, वो क्या है, श्रद्धा। कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों के लिए, भगवान के लिए। जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी तब हम साधु संग लेते हैं। साधु संग लेने से क्या होता है, हम भजन क्रिया, जैसे अभी हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, भजन है। भजन मतलब जो भी चीज भगवान से कनेक्टेड हो जाती है वो भजन हो जाता है। चाहे हम चांटिंग करें, चाहे हम गीता का अध्ययन करें, चाहे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गया, भजन। अब इस भजन क्रिया से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है ना। और ये जो एंगर था, ये फियर था, ये एंजाइटी थी, जो जितना भी एनवियसनेस है, ये सब क्या है, ये अनर्थास है हमारे हृदय में। इन्होंने हमारे हृदय के अंदर घर बना रखा है। इसीलिए हम कृष्ण जो प्रेम है, जो हम सब जीवों के अंदर है, क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, पर वो डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है और हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम कृष्ण के दास हैं और हमें कृष्ण से प्रेम करना है, क्योंकि इतनी थिक लेयर आ गई है इन सब अनर्थास की। बट जब हम ऐसे साधु संग लेते हैं, श्रद्धा के साथ भजन क्रिया करते हैं, तो ये अनर्थ निवृत्ति हमारे अंदर से होने लगती है, अनर्थास खत्म होने लगते हैं, जिससे हमारी निष्ठा और बढ़ती है। हम अपनी चैंटिंग में बहुत फिक्स होते हैं और फिर हमको टेस्ट आता है, एंड देन वो तो हायर स्टेजेस है। एटलीस्ट हमको निष्ठा तक तो पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं श्रद्धा है, और उससे क्या होगा, हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति होगी। जो हमने पढ़ा है ना कि भागवतम पढ़ने से ही, सुखदेव गोस्वामी ने आंसर दिया कि भागवतम यानी भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन, उससे ही जो हमारे हृदय के कंटैमिनेशन दूर होंगे। तो क्या करना है, साधु संग, एसोसिएशन मैटर्स। तो देखिए एक धूल का कण होता है ना, अगर एक डस्ट पार्टिकल पानी के कांटेक्ट में आता है तो कीचड़ बन जाता है, और अगर वही डस्ट पार्टिकल हवा के कांटेक्ट में आता है तो भगवान के मोर पंख पर बैठ सकता है जाकर। तो कितना एसोसिएशन मैटर करता है। तो भागवतम के कैंटो 3 चैप्टर 23 वर्स नंबर 55 में 2 तरीके के एसोसिएशंस के बारे में बताया है। संगो या संसरतेर हेतुर असात सो विहितो दिहा सा एवा साधसो व्रतो निसंगतव्या कल्पते। क्या बोला इसमें, यहाँ 2 टाइप के एसोसिएशंस की बात करिए कि अगर हम मटेरियल लोगों का एसोसिएशन लेते हैं, हम चाहें या ना चाहें,
हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? हेल। मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, और मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, चाहे हम चाहें ना चाहें। हमने संग ले रखा है किनका? आप इस पिक्चर में दे रखे होंगे, पार्टी गोअर्स हैं ये, इनका। हमारी कोई इच्छा नहीं है, बट वहीं पहुंचेंगे हम ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम एसोसिएशन ऐसे लोगों को ले रहे हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, अगर हम एसोसिएशन ले रहे हैं भक्तों का, हम चाहे चाहे ना चाहे, हमें इस मटेरियल मिजरी से क्या हो जाएंगे? हम कंप्लीटली फ्री, चाहे हम चाहे ना चाहे। अभी कोई भागवतम में आकर बैठ रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि भागवतम का गोल क्या है, कुछ नहीं है, बट वेरी सिंसियरली वो डेली भागवतम सुन रहे हैं, ठीक है। वो चाहे ना चाहे गोलोक जाना, वैकुंठ जाना, बट अल्टीमेटली उनका जो डेस्टिनेशन होगा वही, क्योंकि संग से बहुत फर्क पड़ता है हमारी कॉन्शियसनेस में। धीरे धीरे, आज हो सकता है वो अनविलिंगली आए हैं, या अनविलिंगली भी नहीं आए हैं तो उतना टेस्ट से भी नहीं आए हैं, बट अगर वो राइट वे में साधु संग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर क्या होगा? टेस्ट डेवलप होगा। तो अभी तो वो चाहते भी नहीं थे कि हम, कुछ पता भी नहीं था कि वैकुंठ और गोलोक, अभी तो बस ये अपनी एक छोटी सी दुनिया के बारे में मालूम था, और यही है, सब कुछ है, ये जो कष्ट है वो एक लाइफ का पार्ट समझ के जी रहे थे, है ना। बट जैसे जैसे भक्तों का एसोसिएशन लिया तो कहा हम पहुंचेंगे वैकुंठ और गोलोक, यानी भगवान के क्लोज। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में यही है, बहुत ही सुंदर वर्स था ये, कि association for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. बिना ज्ञान के ही हम एसोसिएशन ले रहे हैं, है ना, हमें नहीं पता है कि इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो अगर भक्त का एसोसिएशन ले रहे हैं तो लाइफ बहुत ब्लिसफुल होने वाली है, और अगर भौतिक जगत के लोगों का एसोसिएशन ले रहे हैं तो लाइफ बहुत मिजरेबल होने वाली। तो जो प्रभुपाद ने ये सारा प्रोग्राम चलाया वो इसीलिए कि नोइंगली और अननोइंगली कैसे भी हम लोग भक्तों के एसोसिएशन में आए। इस श्रीमद् भागवत के थ्रू हम श्रील प्रभुपाद के एसोसिएशन में आते हैं, भगवान के एसोसिएशन में आते हैं, एंड इतने सारे भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं। तो हम चाहे ना चाहे, अगर हम रेगुलरली नित्यम भागवत सेवा कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है? कृष्ण। तो आज का जो हमारा वर्स है वो भी यही है, साधु संग। तो आज का जो हमारा वर्स हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ही दो एक्सॉल्टेड डिवोटीज का जो कॉन्वर्सेशन है वो हो रहा है। एम आई क्लियरली ऑडिबल ना? Yes, Mata. Yes. Okay. Okay. And my screen is also visible. हाँ? Yes, Yes, Mata जी। ओके, सो आज का जो हमारा वर्स है बहुत ही, मतलब पढ़ने में अगर हम उसको पढ़ेंगे ना तो इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, कि अरे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बड़ी प्यारी सी प्रभुपाद ने एक स्टोरी लिख रखी है पुलस्त्या एंड पराशर मुनि की, एंड जनरल पॉइंट्स बता रखे हैं, बट इट्स वेरी वेरी डीप। अगर लर्निंग्स पे जाएं इस पर्पट के, तो आई एम नॉट कंफर्म वेदर आई विल बी एबल टू टच 3.8.10 प्रभु जी, क्योंकि ये वर्स अपने आप में इतना डीप था कि मुझे तो इतना, मेरे को लग रहा था कि इसी में शायद टाइम न लग जाए, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम उसको भी टच कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी लाइन शुरू हो रही है। वैसे भी 3.8.10 से जो गर्भदक्षा विष्णु का एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ ब्रह्मा जी किस तरह से वो आ रहे हैं। तो चलिए पहले इस वर्स पे हम बात करते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो हमें यहाँ से मिलने वाली हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वर्स के अंदर दो एक्सॉल्टेड डिवोटीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है किसका? मैत्रेय मुनि का और विदुर महाराज का, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से दो मटेरियलिस्टिक पर्सन मिलेंगे तो क्या बातें होंगी उनकी आपस में? पॉलिटिक्स है ना, और स्टॉक एक्सचेंज, दिस एंड दैट। दे नेवर स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी बिकॉज दे डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इसी तरह से सपोज दो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, दो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, मतलब जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अगर वो आपस में मिलते हैं तो उनकी वही टॉक्स होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो दो एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी बैठी हैं, देयर द ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो हम समझ सकते हैं कि इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा होगा कितना ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होगा, कितना एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है। कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज यहाँ पर नहीं बैठे। तो हम देखते हैं कि देखिए इसी स्लाइड में कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू एक्सॉल्टेड डिवोटीज मीट। तो फर्स्ट स्लाइड में विदुर एंड मैत्रेय मुनि, सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी,
एंड देन थर्ड पिक्चर में हम देखते हैं व्यास देव नारद मुनि, है ना, कि सारे के सारे ये एग्जॉल्टेड, स्पीकर भी एग्जॉल्टेड एंड हियरर भी एग्जॉल्टेड, सारे एग्जॉल्टेड, और कॉन्वर्सेशन क्या होगा, कृष्ण कथा। तो भगवान भगवत गीता के चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 में कहते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि जो मेरे शुद्ध भक्त है ना, उनके थॉट्स मेरे में ड्वेल करते हैं, मतलब वो मेरे अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। जैसे अभी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है, सब कुछ रहता है कृष्ण के अलावा। कृष्ण को तो बुलाना पड़ता है फोर्सफुली, तब भी नहीं आता है, क्योंकि जो माइंड है इतना ऑक्यूपाइड है अदर चीजों में, ठीक है। बट जो भगवान के भक्त हैं, उनका जो माइंड है वो सिर्फ कृष्ण के विचारों में ही ऑक्यूपाइड रहता है। जैसे अगर हम गोपी गीत पढ़ते हैं तो वहां पे गोपीज कहती हैं कि ओ कृष्णा, हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हमारा मन तुम्हारे में ना जाए, बट हमारा मन भाग भाग के तुम्हारे पास जाता है। अभी देखिए, हम अपने मन को चाहते, मैं बोलती हूँ, मैं अपने मन को चाहती हूँ कि वो कृष्ण में आए वाइल चैंटिंग, वो आके नहीं देता। वहां डिवोटीज परेशान है, गोपीज परेशान है कि ये मन बार बार कृष्ण में जाता है। तो शुद्ध डिवोटीज, शुद्ध भक्त जो है, उनकी पहचान है, और जब वो आपस में मिलते हैं, क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं हमेशा भगवान में ड्वेल करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल स्पीक ओनली अबाउट कृष्णा। तो मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, कथयंतश्च, मेरे बारे में कथा करते हैं, और हमेशा, और उससे क्या मिलता है कथा करने से, कोई पूछ सकता है। वो शुद्ध भक्त जो आपस में कथा करते हैं डेली डेली, क्या मिल रहा है भगवान के बारे में कथा करने से, तो भगवान कहते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, सैटिस्फैक्शन, रमण करते हैं, ठीक है, आनंद, इतना आनंद उनको मिलता है। हम, क्योंकि हम कोई भी काम, जीव को आनंद चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप है आनंद, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना, सोल का। तो हम कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते हैं कि जिसमें हमें आनंद ना मिले। तो भक्त सब कुछ छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा में लग जाते हैं, कि उनको इतना आनंद मिल रहा होता है, परम आनंद। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो विदुर महाराज और मैत्रेय मुनि, की जो विदुर महाराज है, उनको बहुत आनंद मिल रहा है क्या करने में, भगवान के बारे में सुनने में। पहले उन्होंने उद्धव से सुना, और उद्धव ने उनको मैत्रेय मुनि के पास भेजा, अब वो मैत्रेय मुनि से सुन रहे हैं। तो इसी चैप्टर के प्रीवियस वर्सेस में हम देखते हैं कि, और यू कैन से 3.7 में विदुर महाराज ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मैत्रेय मुनि से। मैत्रेय मुनि बहुत खुश हुए, कि जो भक्त बड़े खुश होते हैं अगर वो जो क्वेश्चन है भगवान से रिलेटेड होते हैं। वो बहुत खुश हुए मैत्रेय मुनि ने जैसे प्रश्न किए, और मैत्रेय मुनि ने बोला कि ओ विदुर, जो तुम्हारे प्रश्न है ना, जो तुमने मुझसे पूछे हैं, मैं ऐसे ही आंसर करूंगा जैसे मैंने सुना है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मैं देने की कोशिश करता हूँ और अपने मन से जो भी मैं दूंगा, नहीं, जो मैंने गुरु परंपरा में सुना है। इसी तरह से हम देखते हैं कैंटो 2 में जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान ने किस तरह से क्रिएशन करी या जो भी है, तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि ओ परीक्षित, मैं तुम्हें ऐसे ही आंसर करूंगा क्योंकि तुम्हारे जैसे ही जो कुछ क्वेश्चंस हैं नारद ने ब्रह्मा जी से पूछे थे, तो मुझे वैसे ही आंसर करूंगा। तो हम देखते हैं कि 2.5 में ब्रह्मा और नारद मुनि का कॉन्वर्सेशन है, 2.6 जो पुरुष सत्ता प्रयास आती है। तो ये होता है कि गुरु परंपरा के अंदर ज्ञान देना, ये नहीं कि अपना व्हिम्सिकली हम शुरू हो जाए। इसी तरह शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते तो सूत गोस्वामी भी कहते हैं कि मैं वो ही बोलूंगा जो मैंने सुना है ना। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि भी कहते हैं। तो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि एक बार जो ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं, सनत, सनातन, सनक एंड सनंदन, संकर्षण के पास जाते हैं, लॉर्ड संकर्षण के पास जाते हैं, और लॉर्ड संकर्षण उनको क्या देते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं। तो ये जो संप्रदाय यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर में, मैत्रेय मुनि ने कुमार संप्रदाय में ये एजुकेशन ली भागवतम की, है ना। एक ब्रह्मा जी से संप्रदाय है जहाँ ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को, देन व्यास को, व्यासदेव को, देन सुखदेव गोस्वामी, देन परीक्षित एंड सूत गोस्वामी, एंड दिस इज सेकंड संप्रदाय, कुमार, श्री एंड रुद्र, जो हम 4 संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो ये कुमार संप्रदाय में मैत्रेय मुनि ने ज्ञान लिया। तो कैसे ज्ञान लिया,
संकर्षण, लॉर्ड संकर्षण ने सनत कुमार को दिया। सनत कुमार ने आगे चल के वही ज्ञान संखायन मुनि को दिया। संखायन मुनि ने वही ज्ञान पराशर मुनि यानी बृहस्पति को दिया और मैत्रेय मुनि ने वही सेम ज्ञान पराशर मुनि से लिया। ठीक है, तो ये अभी हमने परपट में पढ़ा कि पराशर मुनि ने जो मैत्रेय मुनि को जो ज्ञान दिया था, प्रभुपाद ने परपट में लिखा था, वो किसके कहने पे दिया था? पुलस्त्य ऋषि के कहने पर दिया था। तो जो हमने परपट पढ़ा था, आपने देखा होगा उस परपट में अगर यस तो हम देखे थे कि जो प्रभुपाद ने लिखा था कि जो पुलस्त्य ऋषि थे वे राक्षसों के पिता थे। तो एक बार एक राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का वध कर दिया। तो पराशर मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जिससे सारे राक्षसों का वध किया जा सके। तो करा तो किसी एक राक्षस ने था, अभी तो वो सभी को मारने लग रहे हैं। तो जो आपके ये देखते हुए वशिष्ठ मुनि उनके सामने आते हैं और उनको समझाते हैं और जो पराशर मुनि है वो भी उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी पोजीशन जानते हुए उनकी बात को मानते हैं, है ना। और वो जो यज्ञ है उसको बंद करते हैं और अपने ब्राह्मण्स की क्वालिफिकेशन शो करते हैं क्षमा दान देने की। तो जब वो ऐसा करते हैं तो जो पुलस्त्य ऋषि है वो बहुत खुश होते हैं और पुलस्त्य ऋषि उन्हें कहते हैं कि आगे चलकर तुम जो है पुराणों के स्पीकर बनोगे, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो पराशर मुनि जो सबसे पहला पुराण सुनाते हैं वो कौन सा सुनाते हैं? श्रीमद् भागवत। ठीक है, एंड इट इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल द पुराणास। ठीक है, और इस तरह से ये मैंने परपट के 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं और इस पे हम 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन कहाँ पर हमने देखा? जब पराशर मुनि को रोकने के लिए कौन आए? बताइए कौन आए थे पराशर मुनि को रोकने के लिए, यज्ञ को फिनिश करने के लिए? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि। तो पराशर मुनि ने किसका संग लिया? वशिष्ठ मुनि का। तो क्या इंपॉर्टेंस है डिवोटी एसोसिएशन की? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था परपट में क्वालिफिकेशंस ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, कि एक ब्राह्मण, क्योंकि पराशर मुनि एक ब्राह्मण थे, किस तरह से उन्होंने ब्राह्मण की क्वालिटी शो करी क्षमा करके। उन्होंने सोचा अरे ये जो राक्षस लोग हैं इनका तो नेचर ही ऐसा होता है कि ये लोगों को परेशान करे, मारे अननेसेसरीली, बट जो ब्राह्मण है उसका नेचर ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि अननेसेसरीली मारे, तो मुझे अपनी ब्राह्मण क्वालिफिकेशन शो करनी चाहिए। तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था परपट के अंदर। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पराशर मुनि ने सबसे पहले क्या बोला? श्रीमद् भागवत पुराण किसके कहने पे? पुलस्त्य ऋषि के कहने पे। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों श्रीमद् भागवत पुराण? तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, एंड उसमें लिखा है परपट में प्रभुपाद ने दैट इट इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल द पुराणास। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हम ट्रांसलेशन में भी पढ़ते हैं, जब मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं कि ओ विदुर, मैं तुम्हारे को ज्ञान दूंगा, सारे जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं दूंगा। क्यों? क्योंकि यू आर क्वालिफाइड टू हियर इट। तुम इस योग्य हो। क्यों हो योग्य? क्योंकि तुम फेथफुल हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और तुम अपने सुपीरियर्स जो हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जानते हो। हम भगवत गीता का चैप्टर 4 वर्स नंबर 34 देखते हैं, जब भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि किस तरह से हम स्पिरिचुअल मास्टर को सब में वे में अप्रोच करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। तो ये हमारी, अगर ये हमारे अंदर क्वालिटीज होंगी कि हमारे अंदर श्रद्धा है डिवोटीज के लिए और वी आर वेरी ईगर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हिच वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर सुपीरियर्स, तभी हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी हम सुन तो रहे हैं बट सुन के क्या करते हैं? करते वही है जो अपने मन की करते हैं, जो हमारा मन चाहता है। हमने सुन लिया बट करेंगे क्या? अपने मन की। हमारा कुछ प्रॉब्लम था, हमने कोई क्वेश्चन पूछा सुपीरियर से, उन्होंने क्वेश्चन हम का आंसर दिया, बट ओके सुन लिया, हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया, बट करेंगे क्या? जो हमारे मन में। फिर हम कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। भक्ति क्या, आप अपनी मटीरियल लाइफ में भी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है, वो टीचर को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि वो टीचर, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं, है ना, मुझको भी अच्छे नंबर्स लाने। अब टीचर ने उस चीज का आंसर किया कि बेटा आपको ऐसे ऐसे स्टडी करना है, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करिए, आप अपना जो है सोशल मीडिया पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना है। उसने सुन लिया
अभी क्या होगा, करेगा वो अपने मन की, ना तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है, ना सोशल मीडिया का टाइम रिड्यूस कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सेल नहीं करेगा अपनी स्टडीज में। तो ये हर जगह रूल अप्लाई होता है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे हमारी मटेरियल लाइफ हो, कि अगर हम अपने सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला, विदुर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम फेथफुल हो और तुम सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते। देन फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट श्रीमद् भागवतम वाज बीइंग नरेटेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बाय द डिस्प्लिक सक्सेशन। प्रॉपर ने लिखा है कि जो श्रीमद् भागवतम आ रही है, ये ऐसा नहीं है कि इसको शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बस द्वापर के एंड में सुनाया था, तो श्रीमद् भागवतम तभी आई थी, इसका आगमन तभी हुआ था, उससे पहले श्रीमद् भागवतम थी ही नहीं। भगवान इज इटर्नल एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवतम एंड भगवान। तो श्रीमद् भागवतम भी इटर्नल है, वो तो आ रही है। जैसे भगवत गीता में भगवान चैप्टर 4 में बोल रहे हैं अर्जुन को, वो अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान सबसे पहले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ सूर्यदेव को। तो ये भगवान से रिलेटेड नॉलेज है, भगवान इटर्नल तो ये ज्ञान भी इटर्नल। तो इसीलिए डिसिप्लिक सक्सेशन में ये आ रही है सिंस टाइम इमेमोरियल। पता नहीं कब से आ रही, कुछ नहीं पता। तो शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने तो अभी सुना 5000 years बिफोर, बट अभी विदुर जो है मैत्री मुनि से सुन रहा, मैत्री मुनि ने पराशर मुनि से सुना, पराशर मुनि ने आपका संखायना से सुना, संखायना आपके सनत कुमार से। सोचिए पता नहीं कब दिया, हमें तो पता भी नहीं। तो ये इटर्नल, पर आ किस में रहा है, डिसिप्लिक सक्सेशन में। तो चलिए वन आफ्टर अनदर इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। तो यहाँ पर आप 3 पिक्चर्स देख सकते हैं। तो रिजल्ट ऑफ टेकिंग डिवोटी एसोसिएशन, देखिए फर्स्ट पिक्चर है अर्जुन एंड कृष्ण की, सेकंड पिक्चर है विभीषण एंड राम की, थर्ड पिक्चर है ध्रुव और सुनीति की। ठीक है, तो देखिए अर्जुन, ये तीनों ही क्राइसिस में थे, अर्जुन बहुत ज्यादा क्राइसिस में थे और उन्होंने किसकी हेल्प ली, भगवान की। ठीक है, तो जब हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में हो, हम डिसीजन ना ले पा रहे हो कि राइट क्या है, वैसे तो हमें हर वक्त डिवोटीज का एसोसिएशन लेना चाहिए, बट जब हमें दिख रहा है कि अभी हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गए हैं, है ना, समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली हम जिसको भी इस लायक समझते हैं अपने सीनियर डिवोटीज में से, हमें अप्रोच करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम गलती करने से बच जाएंगे। तो देखिए अर्जुन बहुत ज्यादा क्राइसिस में थे, उन्होंने इतने सारे जस्टिफिकेशंस भगवान को दिए थे युद्ध ना करने के, स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड अल्टीमेटली भगवत गीता 2.7 ही टेक्स शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, और उसी के बाद भगवान ने उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करी। इसी तरह से हम देखते हैं कि विभीषण रावण की लंका में रहता है, और जब भगवान महेंद्र हिल पर पहुंच गए थे अटैक करने के लिए, तो न्यूज़ स्प्रेड हो गई थी लंका के अंदर, और विभीषण रावण को समझाने जाते हैं कि अभी भी टाइम है, छोड़ दो। रावण गुस्सा होता है और विभीषण को बाहर निकाल देता है। तो विभीषण ने उस वक्त रावण की शेल्टर नहीं ली कि ओहो मुझे तो पहले से ही बाहर निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगा, चलो कुछ नहीं होता, मैं भी रावण का ही साथ दे देता हूँ। नहीं, इमीडिएटली किसका शेल्टर लिया, भगवान राम का। विभीषण भी बहुत क्राइसिस में थे। इसी तरह से हम ध्रुव को देखते हैं कि ध्रुव छोटे से थे जब उनकी मदर सुरुचि ने उनके पिता की गोदी में से उन्हें उतार फेंका और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अगर इस वक्त वो अपनी मदर डिवोटी लेकर किसी और नॉन डिवोटी के कांटेक्ट में चले जाते, तो उनके अंदर और बदले की जो भावना थी बढ़ जाती। पर उनकी मदर ने कहा कि तुम्हें शेल्टर लेना चाहिए भगवान का, और वो जंगल में निकल गए और नारद मुनि मिले, और नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने तपस्या करी, और देखिए अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो हम तीनों केस में देख सकते हैं कि किस तरह से अर्जुन के सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं विभीषण ने भी भगवान का शेल्टर लिया। यहाँ हम देखते हैं ध्रुव ने शेल्टर लिया सुनीति का, जिसके जो उसका जो रिजल्ट था कि भगवान 6 महीने में ध्रुव के सामने खड़े थे। इसी तरह से हमने देखा कि पराशर मुनि, ठीक है, वो उन्होंने लिया नहीं, बट उनके सामने खुद से चलकर आए वशिष्ठ मुनि, और उस वक्त उन्होंने उनका संग लिया। ठीक है, अभी ना लेते, मना कर देते, तो क्या रिजल्ट होता, अच्छा रिजल्ट नहीं होता। बट वशिष्ठ मुनि का एसोसिएशन लिया तो पुलस्त्य उनसे हैप्पी हो गए और उनको भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने का
मौका मिला भागवत पुराण जो उन्होंने मैत्रेय मुनि को सुनाई। अब देखिए नेक्स्ट, जब डिवोटीज यू कैन से जो लोग हैं उन्होंने भगवान का या भगवान के भक्तों का एसोसिएशन नहीं लिया क्राइसिस में, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर किसकी है, मंथरा एंड कैकेयी की। कैकेयी वाज अ वंडरफुल डिवोटी ऑफ राम, शी वाज ऑलवेज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ राम, बट जब मंथरा कैकेयी के पास आई और उसको इंस्टिगेट करने लगी, राम के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोलने लगी, सो शी वाज टेकिंग द एसोसिएशन ऑफ मंथरा एट दैट टाइम। एसोसिएशन रियली मैटर्स। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर पॉइजन जाता चला गया, वो बहुत क्राइसिस में आ गई, वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मैं क्या करूं। बट उस टाइम पर उसने क्या करा, किसी भक्त का हाथ नहीं पकड़ा, उसे इमीडिएटली मंथरा का एसोसिएशन छोड़ना चाहिए था और दशरथ का एसोसिएशन लेना चाहिए था, कौशल्य का एसोसिएशन लेना चाहिए था, तो वो उसको राइट पाथ पर ले आती। बट उसने क्या करा, एसोसिएशन लिया ही नहीं भक्त का, और उसका रिजल्ट हम जानते हैं, उसने अपने आप से भगवान को कितना दूर कर दिया। सेकेंड पिक्चर आप देखिए भरत महाराज और डियर की। भरत महाराज जो इतनी अर्ली एज में अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए, वो भाव भक्ति की स्टेज में थे। सोचिए प्रेम भक्ति से जस्ट वन स्टेप डाउन, और वो किसी हिरन से वहां पे अटैच्ड हो जाते हैं, और एट द टाइम ऑफ डेथ he remembers about that baby deer and he gets the birth of deer। क्यों? क्योंकि उनके पास भी भक्त एसोसिएशन नहीं था। अगर वहां पे कोई भक्त होता तो महाराज को रोक लेता कि महाराज आपकी साधना खराब हो गई। तो भरत महाराज ने क्या गलती करी थी कि किसी भक्त को अपने साथ लेकर नहीं गए थे। ठीक है, थर्ड पिक्चर आप देखते हैं कर्ण एंड दुर्योधन की। कर्ण कोई बुरा नहीं था, बट उसने किसका संग ले लिया, दुर्योधन का। देखिए कर्ण का कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है ना, बट अर्जुन ने किसका संग लिया, भगवान का। तो हमें, अगर हम क्राइसिस में हैं चाहे नहीं हैं, अगर हम भक्तों का एसोसिएशन में हमेशा हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं। बट अगर हम भक्त एसोसिएशन ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे, एंड अगेन जो हमारी कंडीशन है वो मिजरेबल हो जाएगी। क्योंकि जहाँ हमने भक्त और भगवान को दूर किया नहीं, हम मिजरेबल हो जाएंगे। हम पहले ऐसे ही थे ना, तभी तो अभी भक्त से एसोसिएशन में आए, श्रील प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए, है ना, और कितना हम लोग की लाइफ में आनंद आ गया। नहीं तो अभी हम सभी लोग इस वक्त कुछ और कर रहे होते, है ना। संडे का दिन है, लेट उठते सोकर कुछ टीवी वगैरह देखते, न्यूज़ वगैरह देखते, नहीं, पर सब लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर अपनी मंगल करके, चैंटिंग करके ब्रह्म मुहूर्त में भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। किसका असर है, भक्त एसोसिएशन, और हम लोग को उसमें परम आनंद आ रहा है। पहली वाली लाइफ में कोई आनंद भी नहीं था, कितनी मिजरेबल थी, क्योंकि भक्त एसोसिएशन नहीं था। तो जो फर्स्ट था पराशर मुनि ने किस तरह से वशिष्ठ मुनि का एसोसिएशन लिया, और देखिए उसका रिजल्ट क्या है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब भक्तों का एसोसिएशन नहीं लिया जाता तो क्या रिजल्ट है। देन नेक्स्ट आया था ब्राह्मण क्वालिफिकेशन, कि किस तरह से उन्होंने राक्षसों को माफ किया, ये सोच कर कि इनका तो नेचर ही है, बट मेरा नेचर तो नहीं है ऐसा, मुझे तो क्या करना है, क्षमा करना है। और इसी चीज से पुलस्त्य बहुत हैप्पी हो गई उनसे, और उनको बोला कि आगे चल के तुम इस तरह से पुराणों को सुनाओगे। और उन्होंने सबसे पहला पुराण किस चूज किया, भागवत पुराण। तो हम भगवत गीता के चैप्टर 18 वर्स नंबर 42 में क्वालिफिकेशंस देखते हैं ब्राह्मण्स की, कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्षमा, सेल्फ कंट्रोल, शौचम, शांति राजर्वमेव च, ज्ञान, विज्ञान, है ना, ये सब, कि मतलब उनके अंदर टॉलरेंस है, वो पीसफुल है, सेंसेस पे कंट्रोल है, प्योरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, ऑस्टेरिटी, नॉलेज, क्या सही, जैसे अभी जो पराशर मुनि ने अपना ज्ञान क्या करा, दिखाया कि जो राक्षस है उनका तो नेचर ही ऐसा है, अगर मैं भी मारूंगा तो मैं भी राक्षस जैसा हो जाऊंगा। ये ज्ञान ही तो था उनको, तभी तो उनको एकदम, है ना। और किसके कांटेक्ट में आने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ, जब भक्त का कांटेक्ट लिया। तो जब हम भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं, तभी हमारे अंदर ये सब चीजें आनी शुरू होती है। क्यों आनी शुरू होती है? क्योंकि वो भक्त उस लेवल पे होते हैं, प्योर डिवोटीज, नॉन स्टॉप भगवान के कांस्टेंट टच में है। तो जो भगवान के अंदर क्वालिटीज है वो उनके अंदर आती हैं, और उनके अंदर से वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है ना। तो भगवान देखिए कितना टॉलरेट करते हैं, हम लोगों की कितनी हरकतों को भगवान टॉलरेट करते हैं, है ना। हम लोग कैसे काम करते हैं, पर भगवान हमको माफ करते रहते हैं। और कितने भी अपराध करते हुए हम भक्ति करते हैं, तो भगवान उसको तब भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो
ये भक्तों के कांटेक्ट में रहने से आता है। तो पराशर मुनि ने अपने स्वभाव को जाना, भक्त के कांटेक्ट में उन्हें ज्ञान आया कि नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। बट हम अपने शास्त्र में देखते हैं ऐसे तो ब्राह्मण जिन्होंने अपनी इन क्वालिटीज को शो नहीं किया था। किसी को मालूम है, कोई आंसर देना चाहेंगे? कि वो थे तो ब्राह्मण बट उन्होंने अपनी इन क्वालिटीज को शो नहीं किया था। Am I audible? क्योंकि मुझे इस वक्त पता Yes, नहीं माता चल जी। रहा है। ओके, एग्जाम्पल दे सकते हैं, रावण खुद ब्राह्मण था लेकिन उसने गलत तरीका ये अपनाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई, किसी और को देना है कोई आंसर? देखिए ये रहे अश्वत्थामा माता जी। यस यस माता जी बोलिए। प्रणाम Yes, माता जी। श्रृंगी। यस श्रृंगी, ये रहे अश्वत्थामा, श्रृंगी। ठीक है, अश्वत्थामा भी एक ब्राह्मण पुत्र था बट उसने द्रौपदी के सोए 5 पुत्रों को मार दिया। श्रृंगी इतने बड़े वैष्णव को उसने क्या करा, मृत्युदंड का कर्ज ही दे डाला। ठीक है, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, वो बेचारे इनोसेंट बच्चे सो रहे हैं, उनको मार रहे हैं। क्यों? एसोसिएशन। अश्वत्थामा किसका एसोसिएशन लेता था? दुर्योधन का। तो देखिए, जब दुर्योधन जैसे मनुष्य का एसोसिएशन लेगा तो अश्वत्थामा अपनी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज भूल गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि पराशर मुनि ने किसका एसोसिएशन लिया? वशिष्ठ मुनि का। एकदम उन्हें अपने ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस याद आ गई। तो कितना मैटर करता है एसोसिएशन हमारी लाइफ में कि हम किसको एसोसिएट कर रहे हैं। इसी तरह से श्रृंगी तो बहुत छोटा था, उसे तो इतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, वो तो आउट ऑफ प्राइड क्या हुआ उसने कि मुझे सब कुछ आता है और उसने कर्ज दे दिया। परीक्षित महाराज इतने बड़े वैष्णव जो थे। ठीक है, नाउ दिस वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट कि क्यों पराशर मुनि ने भागवतम को चुना, है ना। और वहां लिख रहा है, प्रभुपाद ने लिखा है कि व्हाई श्रीमद् भागवतम इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल द पुराणास। तो हमें इस पर्पस से भागवतम को भी ग्लोरीफाई करने का मौका मिल रहा है। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये प्रभुपाद का, इट इज वन ऑफ द फेवरेट वर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, SB 1.3.43। सभी लोग जानते होंगे इसको कि जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो इस कलयुग के लोगों को ज्ञान, है ना, उनका जो लॉस्ट विजन था उन्हें देने के लिए, क्योंकि भगवान चले गए तो धर्म ही चला गया, सब अज्ञानता ही अज्ञानता, अंधकार ही अंधकार। तो फिर से भगवान आए श्रीमद् भागवतम की फॉर्म में। यू कैन सी इन द पिक्चर लाइट की फॉर्म में। देखिए भगवान चले गए गोलोक, यहाँ पे देखिए आप 3 लोग दिख रहे हैं, है ना, ये भौतिक जगत के लोग हैं। सोचिए अंधकार ही अंधकार, कैसे जीते हम लोग। तो भगवान क्या करे, श्रीमद् भागवतम की फॉर्म में वापस आ गए। ठीक है, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज ओनली कृष्णा। There is no difference between श्रीमद् भागवतम and कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, मतलब इस वक्त हम डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में हैं और हम यह पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन में, that this भागवत पुराण is as brilliant as the sun and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion knowledge persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali। तो इस कलयुग में तो सबने ही अपना विजन खो दिया है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो श्रील प्रभुपाद की हम पर बहुत बड़ी मर्सी है कि, और यू कैन से कि हमारा गुड फॉर्चून है कि हम श्रील प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए और हमको इतने इजी वे में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का अपॉर्चुनिटी दी, जहाँ इतना ब्यूटीफुली प्रभुपाद वर्सेस लिखते हैं, उनके नीचे वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, हर शब्द का हमें मीनिंग भी पता है, देन ट्रांसलेशन, और कितना पर्पस को एक्सप्लेन किया है इतना इजी वे में, है ना। तो जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त यही काम करते हैं। जो कलयुग के जो लोग हैं, जो अपना विजन लॉस्ट कर चुके हैं, उनको ये भागवत पुराण क्या करता है, मतलब क्या कर रहा है, विजन दे रहा है। जैसे एक यू कैन से किसी को कैटरेक्ट हो गया है ना, वो अब क्लियर नहीं देख पा रहा ना, तो अब उसका क्या होगा, ऑपरेशन करा जाएगा, डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब उसका विजन क्या हो गया, स्पिरिचुअल, वो सब कुछ क्लियर देख पा रहा है। तो सिमिलरली हम लोगों की आईज में कैटरेक्ट है, और ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमारा ट्रीटमेंट करती है और हमको ये विजन देती है, सही चीजों का ज्ञान देती है, भगवत गीता हो या भागवतम हो, जिससे हमारी लाइफ हैप्पी हो जाती है।
हैप्पी एंड ब्लिसफुल हम हो जाते हैं। और इसको करने में जिस तरह कैटरेक्ट को रिमूव करने में डॉक्टर्स ने हेल्प करी, इसी तरह हमारा जो कैटरेक्ट है, जो मटीरियल विजन हमारा हो रखा है, उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? डिवोटी, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स है ना, सारे डिवोटीज। तो वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज जिनकी वजह से हमको हमारा जो ये कैटरेक्ट है वो रिमूव हो रहा है और हमको स्पिरिचुअल विजन मिल रहा है। इसी तरह से भागवतम के कैंटो 12 में भागवतम की ग्लोरीज हैं, चैप्टर 13 जो लास्ट चैप्टर है, वहां पे भागवतम को क्या बोला गया? स्पॉटलेस पुराण, बिकॉज कृष्णा इज स्पॉटलेस, देयर इज नो स्पॉट इन द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण ही है बुक फॉर्म में, तो फिर श्रीमद् भागवतम कैसे स्पॉटलेस नहीं होगा? ठीक है, इट इज मोस्ट डियर टू द वैष्णवास। ठीक है, बिकॉज क्यों? वैष्णव मतलब भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों को क्यों प्यारी है? क्योंकि इसमें भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है ना। तो जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होगा, वो भगवान के भक्तों को चीज ऑटोमेटिकली बहुत प्रिय हो जाएगी। Then this Bhagavatam reveals the means for becoming free from all material work. तो हम पढ़ते हैं कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 2, धर्मा प्रोजिता कैटवा। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये सारे चीटिंग रिलीजन से दूर है। चीटिंग रिलीजन वो रिलीजन जो हमको बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब जो हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में घुमाए। बट धर्म का मतलब ये नहीं होता। हम देखते हैं 1.2.6 में कि इस श्रीमद् भागवतम के क्या बोला गया? सावे पुंस परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, कि सभी लोगों का एक ही धर्म है, क्या? कृष्ण की भक्ति करना। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ धर्म। तो बट जहाँ ये नहीं बताया जा रहा, कृष्ण के बारे में नहीं बताया जा रहा, अदर चीजें बताई जा रही है कि किस तरह से इस भौतिक जगत में ये धर्म के कार्य करके हम सुखी रह सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड चीटिंग रिलीजन। तो श्रीमद् भागवतम में नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम हमें हर मटेरियल वर्क से क्या करता है? फ्री करता है। ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, रिनंसिएशन एंड डिवोशन, श्रीमद् भागवतम सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करता है, क्या? हमको भगवान के क्लोज लाता है और हमारे हृदय के अंदर जो भगवान के लिए प्रेम एक डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा है, उसको इन्वोक करता है ना, डिवोशन, सो दैट हम और क्लोज भगवान के आए और अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान पाए। हम भूल गए हम कौन है, इसलिए हमारी कंडीशन इतनी मिजरेबल है। जिस दिन हमें पता चल जाएगा दैट वी आर द पार्ट एंड पार्सल, अभी कोई कहेगा कि हमें पता है दैट वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, बट ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, स्टिल अभी हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं, थ्योरेटिकली बोलते हैं। और जिस दिन रियलाइजेशन हो जाएगा, उस दिन हम पर किसी भी मटेरियल डिस्टर्बेंस का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी पड़ जाता है ना, एटलीस्ट मुझ पे तो पड़ता है कि कुछ हुआ तो मैं तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरी चैंटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकली चल रहा है, रियलाइज नहीं कर रहे। बट जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो सेल्फ उनको रियलाइज सोर्स बोलते हैं, इसीलिए बिकॉज दे रियलाइज। ठीक है, वहां पे एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है, थ्योरेटिकली नहीं रहता, वो विज्ञान में चेंज हो जाता है। रियलाइज कर चुके हैं कि वो सोल है, बॉडी नहीं है, एंड जीव रसरूप कृष्ण नित्यदास, वो कृष्ण के सर्वेंट है। कैसे? इसी श्रीमद् भागवतम, गीता, हरि नाम को बहुत सिंसियरली और अटेंटिवली पढ़ के। Now anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. देखिए, आपने सुना होगा गोपकर्ण एंड धुंधकारी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा कि धुंधकारी कितना मतलब कैसा सिंफुल पर्सन था, बट उसने अटेंटिवली 7 डेज भागवतम सुनी और वैकुंठ से उसको ज्ञान लेने के लिए नीचे आया, है ना। सुना है ना सबने स्टोरी वाला? हाँ माता जी, सुनी है ना। तो और तो बट वहां पे और भी लोग बैठे थे, फिर सब लोग बोलने लगे कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हमको नहीं लेने आए, हम भी तो सुन रहे थे। तो फिर गोपकर्ण बोलते हैं, नहीं तुम लोगों ने नहीं सुना। नहीं, हमने सुना, वो बोल रहे हैं। बोले नहीं, कभी तो कोई पानी पीने चले जाता था, कभी कोई बीच में से उठ के चले जाता था, वो आता ही नहीं था, या एक दिन आया तो 2 दिन नहीं आया, है ना। मतलब आपने इतने अटेंशन के साथ सुना ही नहीं। आप लोगों ने 7 दिन में, किसी ने 5 दिन सुना, तो किसी दिन अगर किसी ने 7 दिन सुना भी है तो वो बीच में से उठ के चले गया और वापस लौट कर ही नहीं आया, या किसी को प्यास लग रही है तो चले गया। तो ये अटेंटिवली नहीं सुना। तो देखिए, उसने अटेंटिवली सुना 7 डेज के अंदर, है ना। कहाँ चला गया इतना? परीक्षित महाराज को जो चलिए हम कहेंगे कि वो तो शुद्ध भक्ति थे तो चलिए, बट यहाँ धुंधकारी तो कितना सिंफुल था,
वो लिबरेट हो गया क्योंकि उसने इतनी अटेंटिवली सुनी। ठीक है, तो भागवतम अगर हम अटेंटिवली सुन रहे हैं, प्रॉपरली हियर कर रहे हैं, डिवोशन के संग चैंट कर रहे हैं, बिकम्स कंप्लीटली लिबरेटेड। बट द प्रॉब्लम इज वो हम नहीं करते हैं, हम सो जाते हैं भागवतम क्लास में, या भूख लगती है, प्यास लगती है, बट नो इश्यूज। जो भी कर रहे हैं अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और सिंसियरिटी के साथ, तो हमारा भी वो लेवल है। कहने का मतलब इतनी पोटेंसी है, क्योंकि स्वयं श्रीमद कृष्ण है ये, कि अगर हम इसको सिंसियरली सुन लें, सोचिए एक हफ्ता ऐसे ही हम धुंधकारी की तरह सुन ले। धुंधकारी की जितना तो सिंफुल नहीं होंगे जितना धुंधकारी था, जब वो वैकुंठ पहुंच गया तो फिर हम तो पहुंच ही जाएंगे। बट उसके जैसी श्रद्धा होना चाहिए, उसके जैसा हमारे अंदर जो है अटेंटिवनेस होना चाहिए, है ना। अगेन हम देखते हैं भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 3 में भागवतम को किससे कंपेयर किया गया? राइपन फ्रूट से। तो जो वेदास हैं वो ट्रीज की तरह है ना, एक घने जंगल की तरह है। तो जब आप वेदास के पास जाते, वो वेदास मुझे अपना जैसे आप सपोज जंगल में गए और जंगल में जाके बोलो कि ओ ट्री मुझे अपना बेस्ट फ्रूट दीजिए, तो इसी तरह से अगर आप वेदास से बोलो ओ वेदास वो घने जंगल की तरह है, आप मुझे अपना बेस्ट फ्रूट दीजिए, तो वो क्या देगा आपको? ये बेस्ट फ्रूट क्या होता है इस मटेरियल वर्ल्ड का? मैंगो। तो बेस्ट फ्रूट क्या है वेदास का? श्रीमद् भागवतम। ठीक है, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम जो है इतना टेस्टी फ्रूट है, क्योंकि मैंगो अगर हम देखें इस मटेरियल वर्ल्ड का सबसे टेस्टी फ्रूट लगता है, तो आगे मैंगो में देखेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड तो उसमें फिर भी सीड है, और जो श्रीमद् भागवतम है उसमें सिर्फ पल्प ही पल्प है, उसमें कोई सीड नहीं है। अभी अगर आप ज्यादा मैंगो खा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पर श्रीमद् भागवतम हम जितना खाएंगे जितना पिएंगे, कानों से पिया जाता है श्रीमद् भागवतम, उतना जो हमारी मटेरियल डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। मटेरियल फ्रूट को खा रहे हैं तो हमको कोई मटेरियल डिजीज हो सकती है, बट ये भी एक फ्रूट है, वेदास का पका हुआ राइपन फ्रूट है, इसको खाने से हम कभी सिक नहीं होंगे, रादर हमारी जितनी भी मटेरियल डिजीज है वो क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। और इतना टेस्टी क्यों बना? क्योंकि इसको प्योर डिवोटी ने अपने मुख से टच कर लिया। तो भागवतम टेस्टी लगता ही तभी है जब वो शुद्ध भक्तों के मुख से निकल रहा होता है, जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला, तो वो इतना टेस्टी हो गया, है ना। तो इस तरह से भागवतम सुनाने का मौका पराशर मुनि को मिला, और इसीलिए उन्होंने भागवतम को चुना कि मैं सबसे पहले भागवत पुराण सुनाऊंगा, क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड है और ये सारे वेदास का एसेंस है। ये क्या है? उनका पका हुआ फल है। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वालिफिकेशंस ऑफ विदुरा ऑफ हियरिंग भागवतम। तो 2 पॉइंट्स वहां बोले थे मैत्रेय मुनि ने। क्या बोले? क्योंकि तुम फेथफुल हो और तुम अपने सुपीरियर्स की इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हो? फॉलो करते हो। तो चलिए देखते हैं इनको भी। तो इसी तरह से हम देखते हैं भगवत गीता में चैप्टर 4 में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन बोल रहा है कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, आप मुझे क्यों दे रहे हो ये ज्ञान? भगवान ने क्या बोला? बिकॉज अर्जुन यू आर माई डिवोटी एंड एज वेल एज माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्त का मतलब क्या होता है बताइए? हम कहेंगे कि हम भक्त हैं भगवान के। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्त? कोई बताएंगे? हरे कृष्ण अमय। हाँ, यस। भक्त जो भक्ति करे माता जी। हाँ, भक्ति करे। क्या भक्ति करे मतलब क्या है भक्ति का? प्रेम से, सरेंडर से भक्ति करे भगवान की। ओके, कोई और देंगे? यस, प्रभु जी ने सही बोला। मतलब डिवोटी यानी वो उनके लिए, जिनके भक्त हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग फॉर दैट, मतलब फुली। यस, तो भक्त मतलब अभी आप जैसे, मैं तो अपने आप को भक्त नहीं मानती हूँ, तो हमें अपने देखना चाहिए क्या हम भक्त हैं। भगवान ने कहा यू आर माई डिवोटी, अर्जुन को बोल रहे हैं। भक्त बहुत बड़ा एक छोटी मोटी टर्म नहीं है, भक्त बहुत बड़ा टर्म है। भक्त मतलब जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो वी आर नॉट भक्तास, वी आर साधकास, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए बोला ये वर्ड डिवोटी, तुम मेरे डिवोटी हो, क्योंकि अर्जुन एज इट इज फॉलो करता था भगवान के इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, अर्जुन सोता भी था तो सोते सोते भी उसकी बॉडी में से कृष्ण कृष्ण निकलता था। ठीक है, और क्या कह रहे? एज वेल एज माई फ्रेंड।
क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, और तुम मुझे अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंशियल बात तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मेरे भक्त हो, ठीक है ना, तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करते हो। तो उसको, जैसे प्रभु जी ने बोला कि जो कुछ भी करने के लिए रेडी है, पर कुछ भी क्या, जो भगवान ने बोला है। अभी कुछ भी करने मतलब नहीं कि जो भगवान ने नहीं भी बोला हम वो भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। और कहाँ भगवान ने बोला है? भगवत गीता में। यानी अगर हम भगवत गीता ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कृष्ण हमसे चाहते हैं, देन हम क्या बनेंगे? भक्त बनेंगे। बट अगर अभी भी हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वॉयलेट करते हैं, वो कृष्णा इतना तो करते, चलो थोड़ा सा अपने लिए, यानी अभी भी हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। यही मैत्रेय मुनि ने विदुर से बोला, क्योंकि तुम में श्रद्धावान हो और तुम सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, तो ये ज्ञान हम तुम्हें दे रहे हैं। तभी क्या होता है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें हर बार भगवत गीता नहीं लगती, भागवतम पढ़ते हैं हमें हर बार नहीं लगती है। नया तो है क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड है, कृष्ण इज अनलिमिटेड, तो भगवान की इन चीजों को हम लिमिट नहीं कर सकते। बट चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, मतलब स्टोर नहीं कर पाते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि अभी भी मन के अंदर बहुत इच्छाएं हैं भगवान को छोड़कर अपने लिए, ठीक है। अभी भी कंप्लीट श्रद्धा नहीं हो पा रही है, कर रहे हैं बट कंप्लीट श्रद्धा नहीं है। सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तरा। जब उत्तरा के वुंब में अश्वत्थामा थे, तो आपके अश्वत्थामा के परीक्षित थे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वो भागी भागी आई, उसके वो भी खड़े थे, अर्जुन खड़े हैं, उसके फादर इन लॉ और युधिष्ठिर, पांचों पांडव खड़े, पर वो किसी के पास नहीं गई, उनको भी अप्रोच कर सकती थी। वो युधिष्ठिर महाराज मुझे बताया बचाई, अर्जुन के पास तो कैपेबिलिटी थी ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए, मुझे बताई नहीं, उसने सबको छोड़ा। वो किसको अप्रोच करी? जो हम कैंटो 1 में पढ़ते, किसको अप्रोच करी? भगवान को अप्रोच करी, कंप्लीट फेथ कि कृष्ण के पास जाऊंगी ना तो यहाँ से तो मैं वापस मतलब जो है उदास नहीं लौटूंगी, 101% मुझे सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला, पूरी श्रद्धा। बट अभी भी कहीं ना कहीं हमें रहता है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। मैं तो अपना केस आपको साथ डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो इसी वजह से क्या है, आज भी हमको भगवत गीता हम नहीं समझ पाते हैं, भागवतम हम नहीं समझ पाते हैं, बट इसमें हमें डिसअपॉइंट भी नहीं होना है, यही हमारा ट्रीटमेंट भी है। अगर हम रेगुलरली सिंसियरिटी के संग ऐसे अध्ययन करते रहेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और कोशिश करते रहेंगे अपनी बेस्ट कैपेसिटी में कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का, तो एक दिन हम भी भक्त बनेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर को कि मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, इसी तरह से हम देखते हैं कि जो भगवान है वो अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यानी इस ज्ञान को लेने की पहली कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है ना। भगवान के लिए श्रद्धा तो हो तो ये ज्ञान लेंगे। अगर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है तो हम 50 या 50 लाख बार भी इस ज्ञान को ले लेंगे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, भक्त्या माम अभिजानन्ति, सिर्फ भक्त मुझे जान सकते हैं। तो हम नहीं जान पा रहे हैं, ऑल्दो हम नहीं जान सकते भगवान को, भगवान इज अनलिमिटेड, बट टू सम एक्सटेंट हम जान सकते हैं, बट अभी भी नहीं भगवान की फीलिंग्स हम समझ पा रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी भक्त कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम साधका है, क्योंकि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस हम वायलेट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे छोटी सी हो चाहे कैसी भी, ठीक है। तो इसीलिए जो उन्होंने बोला फेथफुल and is following the instructions of his superiors, तो यही सेम चीज भगवान ने यहाँ बोली, ठीक है। देखिए भगवत गीता के चैप्टर 9 वर्स नंबर 3 में भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, जो अश्रद्धाना है, जिनके अंदर कोई फेथ नहीं है मेरे लिए, ठीक है, वो मुझको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं जान सकते। तो यानी भगवान को जानना है, भगवान से रिलेटेड टॉपिक समझना है, वही हो गया, क्या हो गया? श्रद्धा, जो मैत्रेय मुनि विदुर महाराज से बोले, ठीक है। और ये वर्स अगेन, अधौ श्रद्धा तथा साधु संगा, श्रद्धा है तो साधु संग लेंगे, और फिर भजन क्रिया साधु संगों के संग करेंगे, तभी अनर्थ निवृत्ति होगी, और उसी में हम तभी जब निवृत्ति हो, अनर्थों की निवृत्ति होगी, निष्ठा आएगी, और तभी हमको चैंटिंग में टेस्ट आएगा, और चैंटिंग में रुचि होगी, टेस्ट आएगा, और फिर हम अपने कृष्ण से या हरि नाम से आसक्त होंगे, धीरे धीरे वो भाव, बंधन, धीरे धीरे प्रेम। तो हम सबको इस अवस्था तक तो पहुंचना है, एटलीस्ट निष्ठा तक तो पहुंचना ही है, पर गोलोक वृंदावन धाम तक जाना है तो प्रेम अवस्था तक पहुंचना है।
तो हमें भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो फॉलो करनी है, उसी वे में श्रद्धा के साथ साधु संग लेते हुए भजन क्रिया करनी है, ताकि हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति हो जाए। बहुत ही सुंदर वर्स है ये, देखिए कैंटो 2 चैप्टर 8 वर्स नंबर 4 है ये, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रवण करना है कैसे, श्रद्धा से, और कब, कभी कभी नहीं, नित्यम श्रवण करना है, वो भी कैसे, श्रद्धा से करना है। उससे क्या होने वाला है, ठीक है, और कैसे, मतलब नित्या करना है, श्रद्धा से करना है, ठीक है, श्रवण, ठीक है, ओके। गृणतश्चा स्वचेष्टितम, और इस मैटर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, गृणतश्चा स्वचेष्टितम, इस मैटर को जो हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम को बहुत सिंसियरली लेना है, बहुत सीरियसली लेना है। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये सुना ही नहीं। जब बहुत सीरियसली लेंगे, जैसे धुंधकारी ने लिया, जैसे परीक्षित ने लिया, ठीक है ना, बहुत सीरियसली लिया, फिर क्या होगा अगर हम सीरियसली लेंगे तो, कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, बहुत ही जल्दी बहुत जल्दी भगवान हमारे हृदय में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, जैसे ध्रुव के हृदय में हो गए थे। उसने बहुत सीरियसली लिया नारद मुनि को, जैसे नारद मुनि ने बोला, उसको कंप्लीट श्रद्धा थी नारद मुनि में, और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अपने सुपीरियर को सुना और उनके बताए हुए पथ पे चला। 6 महीने में भगवान उसके सामने खड़े थे। प्रहलाद भी उसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से नारद मुनि उन्हें बाहर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, प्रहलाद मदर की रूम में बैठ के ज्ञान ले रहा है। सोचिए, हम तो एसी रूम में बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, है ना, और हम अपने गुरु को भी देखते हैं, प्रहलाद ने तो मदर की रूम में बैठ के ज्ञान लिया। सोचिए कहाँ ले रहे थे प्रहलाद ज्ञान, बट उस मैटर को कितना सीरियसली लिया। छोटे से बच्चे थे, 5 इयर्स के, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप भी धारण कर लिया, है ना, बहुत जल्दी, कितने लाइफ छोटे से टाइम में। तो यहाँ देखिए कितनी जल्दी जो भगवान आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, अपने शुद्ध भक्त के सामने बैठे। कंडीशन क्या है कि श्रीमद् भागवतम को रेगुलरली सुनना है एंड श्रद्धा से सुनना है, और इस मैटर को और ऑलवेज टेकिंग द मैटर वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली लेना है इसको। ऐसे नहीं चाहिए श्रीमद् भागवत हो या क्या हो, भगवत गीता, ठीक है। तो यानी सीरियसली हम तभी लेंगे इस मैटर को जब हम बहुत उत्सुक होंगे भगवान के बारे में सुनने, ठीक है। तो यानी हमें उत्सुक भी होना है भगवान के बारे में, कि जाने कि हमारे भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 19 में शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि प्लीज हमें बताइए भगवान के बारे में और बताइए। हम कभी थकते ही नहीं भगवान के बारे में सुनने से, इतनी ईगरनेस वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो यही ईगरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। जब ये ईगरनेस हमारे अंदर भगवान के बारे में श्रवण की होगी, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं, यह श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, मतलब हर मोमेंट इतना टेस्टी है भगवान के बारे में सुनना, क्योंकि भगवान बहुत टेस्टी है, भगवान से ज्यादा मीठा कोई नहीं है, मतलब ही इज द स्वीटेस्ट पर्सनालिटी। और बट हमें कोई स्वीटनेस फील नहीं होती जब हम चैंटिंग करते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता है, कि मन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए वो हम स्वीट फील नहीं हो रहा है कृष्ण का नाम जो है। पर जैसे गुलाब जामुन होता है ना, कितना स्वीट होता है, उसी को आप गुलाब जामुन बोलते हो, तो कृष्ण तो उससे भी ज्यादा स्वीट है। गुलाब जामुन ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, बट कृष्ण ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का नाम लेंगे तो सारी मटेरियल डिजीज दूर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से परीक्षित महाराज कैंटो 10 में बोल रहे हैं कि जो भगवान के बारे में सुनने की जो ईगरनेस है, वो बता रहे हैं कि सिंपली बाय वंस हियरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द डर्टी थिंग्स इन वंस माइंड इमीडिएटली वैनिश। तभी होंगी जब हम इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। तो विदुर उनमें से एक थे। तभी मैत्रेय ने बोला था, मैत्रेय मुनि ने, कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और अपने सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट अब आता है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो डिसिप्लिक सक्सेशन में क्या होता है, सुनाया जाता है। क्यों डिसिप्लिक सक्सेशन सुनने की जरूरत है? हम किसी भी मुंह से सुने तो क्या प्रॉब्लम है तो श्रीमद् भागवतम भगवान की कथा। तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे बुलेट आपको पिक्चर में दिख रही है, एक गन के बाहर है। अगर आप जो गन के बाहर बुलेट है किसी को फेंकेंगे तो उससे किसी की डेथ हो जाएगी क्या? वो हर्ट हो जाएगा? बताइए। नो माता जी, उसमें इतनी पावर नहीं है,
बुलेट तो वही है, बट जैसे ही वो बुलेट एक गन के अंदर गई तो देखिए उसके अंदर कितनी पावर आ गई। आप देख सकते हैं इस पर्सन की डेथ हो गई। अरे बुलेट तो वही थी, वो उसमें थी, बाहर थी, अभी अंदर चली गई, उसको पावर मिल गई। सिमिलरली श्रीमद् भागवतम में, ठीक है, जब हम गुरु परंपरा से सुन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हम अपना ये शरीर छोड़कर गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे, जैसे तुंदकारी पहुंचा। जब गुरु परंपरा में अटेंटिवली सुन रहे हैं और इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं तभी, ठीक है ना। अगर गुरु परंपरा में भी अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं तो पहुंचेंगे तो सही, बट इस लाइफ टाइम में नहीं, हो सकता किसी और लाइफ टाइम में पहुंच जाए। बट अगर हम चाहते इसी लाइफ टाइम में हम भगवान के धाम पहुंच जाए, अपने ओरिजिनल होम पहुंच जाए। मेरे जो गुरुदेव हैं वो बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन में किसी चीज की भी कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहां पे एक चीज की कमी है। कोई गेस कर सकते हैं गोलोक वृंदावन में किस चीज की कमी होगी? तो भगवान का धाम है, वहां तो सब आनंद है, वहां किस चीज की कमी है? बट वहां भी कमी है एक। एनी गेस, एनी आइडिया? ओके, तो गुरुदेव कहते हैं कि वहां पे किसकी कमी है? हमारी कमी है। हम नहीं है वहां पर, हमारी सीट वहां खाली पड़ी है। एंड कृष्णा इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस विद ओपन आर्म्स। हमारी वहां जगह खाली पड़ी है, तो वहां पर हमारी जगह जब भी भरेगी जब हम गुरु परंपरा, अगर हम यही श्रीमद् भागवतम किसी प्रोफेशनल बंदे से सुनेंगे तो उसमें कोई पावर नहीं है। बहुत सुंदर वर्ष मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी श्रीमद् भागवतम का। ये कोई कह सकता है क्यों पावर नहीं है, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट जिस तरह से बुलेट बाहर थी तो उसमें पावर नहीं थी, बट जैसी गन के अंदर गई उसने एक इंसान को मार दिया। उसी तरह से ये श्रीमद् भागवतम अगर गुरु परंपरा के थ्रू हमको मिलती है तब इसके अंदर जो पोटेंसी होती है वो ये कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे? गोलोक वृंदावन। जैसे वो यमलोक पहुंचा गोली खाकर, अगर भक्त नहीं था, ठीक है, तो इसी तरह से हम इस तरह से जो हम गोली लेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर हम लेंगे गुरु परंपरा में, बड़ी सिंसियरली अटेंटिवली सुनते हुए, मैटर को बहुत सीरियसली लेते हुए, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? गोलोक वृंदावन। अब कोई पूछेगा क्यों भाई, क्यों करना है हमें गुरु परंपरा में, ऐसा क्या होता है? बहुत ही सुंदर वर्स है ये। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम 4.20.25। आप इसका पर्पट, ये तो मैंने ट्रांसलेशन शेयर करा है, इसका पर्पट भी बहुत सुंदर है जो प्रभुपाद ने दिया है, तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या है। तो उसमें बताया है कि जो शुद्ध भक्त है हमें उनके मुख से ही भागवतम क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने हृदय में भगवान को लेके घूमते हैं। हम देखते हैं कैंटो 1 चैप्टर 13 में युधिष्ठिर महाराज विदुर महाराज को बोल रहे हैं कि ओ विदुर, आप तो चलते हुए तीर्थ हो, क्यों? क्योंकि आप तो हृदय में भगवान को लेकर हो। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान के सिवा कुछ और नहीं होता, और जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं उनके हृदय में भगवान के अलावा सब कुछ होता है। तो जब हम ये श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ठीक है, भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं तो क्या होता है? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, तो जब उनके हृदय से, उनके मुख से जब वचन निकल रहे होते हैं तो भगवान के लोटस फीट की डस्ट एक्चुअली निकल रही होती है भक्तों के मुख से, और वो डस्ट हमारे कानों में एंटर करती है। कानों के थ्रू वो हमारे हृदय के अंदर यानी मन के अंदर एंटर करती है, और हमारे मन के अंदर जितनी भी डर्टी चीजें जो हमने सबसे पहले देखी, एंजाइटी, फियर, एंगर, एनवियसनेस, लस्ट, ग्रीड, दिस दैट, तो वो डस्ट आती चली जाती है और इन चीजों को बाहर निकालते चली जाती है। वो डस्ट आती जाएगी, वो चीजें बाहर निकल जाएंगी, लस्ट, एंगर, ये सब बाहर जाता जाता है, और ये भगवान के जो लोटस फीट की डस्ट है वो आती जाती है, और एक दिन ऐसा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा और सिर्फ लोटस फीट की डस्ट यानी कृष्ण खुद आके स्थापित हो जाएगा। Whereas, अगर हम किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन से सुन रहे तो क्या, वो तो हृदय में भगवान को लेकर नहीं घूम रहे हैं, वो तो मुख से भागवतम बोल रहे हैं, उनके हृदय में तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, सो मेनी थिंग्स है। तो जब वो भागवतम बोलते हैं तो एक्चुअली वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस नहीं आती हमारे पास, उनके हृदय के भाव आते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्पीकर बोलता है भागवतम तो एक्चुअली हमारे हृदय के भाव निकल रहे होते हैं। ठीक है, अभी कोई चीज जो है अगर स्पीकर ही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में और वो बोल रहा है, ठीक है, और बोल उससे रहे कि जैसे एज इफ वो कितना
हो सकता है 100% ना भी कर रहा हो स्पीकर, वो कोशिश तो कर रहे हैं, तो भी सुनने वाले की कॉन्शियसनेस पर असर पड़ेगा। बट हम तो कर भी नहीं रहे और करना भी नहीं चाहते, बट बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है, तो सुनने वाले की जो कॉन्शियसनेस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हमारी जो हृदय के भाव है वो बाहर निकलते हैं। अभी जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है उसके हृदय में भगवान के अलावा सब कुछ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, तो उसके मुख से निकल तो भागवतम रही है, बट भागवतम के थ्रू वो लस्ट, एंगर, ग्रीड, दिस एंड दैट आ रहा है, वो हमारे कानों में जाता है, कानों के थ्रू हमारे मन में आता है। अभी तो अपने मन में इतनी सारी लस्ट, एंगर, ग्रीड था, अभी उसका भी ले लिया, सोचे क्या है ना। इसीलिए भागवतम को किसमें सुनना है? परंपरा में, जो प्रभुपाद ने लिखा इस पर्पट के अंदर। और मैत्रेय मुनि भी बोले कि विदुर, मैं तुम्हें वैसे ही सुनाऊंगा जैसे मैंने इसे परंपरा में सुना है। ठीक है, ओके। इस तरह से इसीलिए बोला गया कि भागवतम को हमें कैसे सुनना है? परंपरा में। तो इसी से रिलेटेड वर्स भागवतम शुड बी हर्ड इन परंपरा, कैंटो 10 चैप्टर 4 वर्स नंबर 4 में भी आता है। वहां पे भी बोला जा रहा है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज परफॉर्म्ड इन द परंपरा सिस्टम, दैट इज इट इज कन्वेड फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर टू डिसाइपल। सच ग्लोरिफिकेशन इज relished by those no longer interested in the false temporary glorification of this cosmic manifestation, and the description of the Lord are the right medicine for the conditions. ये हमारे लिए क्या है? राइट मेडिसिन है, क्योंकि हम हैवीली डिजीज हैं, हम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ की साइकिल में घूम रहे हैं। जब तक हम गुरु परंपरा में श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता नहीं सुनेंगे, हम इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हृदय के अंदर जो इतनी सारी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। मन को तो कुछ नहीं होता, हम तो भौतिक शरीर छोड़ते हैं, सोल फिर से दूसरी बॉडी लेती है, उसी मन, बुद्धि, अहंकार के साथ, उसी मन के साथ, जो मन में हमारे आखिरी विचार थे, जो इच्छाएं थी, फिर हमें एक दूसरा शरीर मिल जाएगा। बट जैसे ही हमें भागवतम भगवान के भक्तों के द्वारा सुनते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट वर्स पढ़ा, तो जो हमारे मन की जो कलमश है वो खत्म होते हैं, भगवान के लोटस फीट की डस्ट हमारे हृदय में जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि हम कंप्लीटली प्योर हो जाते हैं। बट ये तभी आएगा जब हम इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो अभी हमने पहले पीछे एक वर्स देखा कैंटो 4 का, नो सॉरी, कैंटो 2 चैप्टर 8 का वर्स था वो, ठीक है, कि इस मैटर को कितना सीरियसली लेना है, तभी ये हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्स नंबर 9। आई एम सॉरी प्रभु जी, आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, टाइम से अबव चली गई, और वर्स नंबर 10 तक अभी हम नहीं पहुंचे। तो अभी आप मुझे बताइए वर्स नंबर 10 को मेरे को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये तो वैसे भी छोटा सा ही है वर्स, तो क्योंकि दूसरी स्टोरी लाइन है, और शैल आई स्टॉप इट हियर? हरे कृष्ण माता, थैंक यू। मुझे लगता है एक काम करते हैं हम लोग, अगर किसी के कोई प्रश्न, क्योंकि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम लोग ले लेते हैं, टेक कपल ऑफ क्वेश्चन। ओके ओके। मेधाविनी माता जी ने हाथ उठाया। हरे कृष्ण मेधाविनी माता जी, प्रणाम। एक मिनट, यस, हरे कृष्ण, यस मेधाविनी माता जी। Hare Krishna, am I audible, Mataji? Yes, Mataji, Hare Krishna, Danvat Pranam. Thanks to you. Hare Krishna, Danvat Pranam, Mataji. As always, very very wonderful class. Very wonderful is picture speaks 1,000 words. हम लोग जो सुनते हैं तो उतना अंदर नहीं जा पाता है, but you showed very beautiful slides. Just by we'll remember those pictures to understand the importance of good association, the importance, why not to take bad association, and so many verses from Bhagavatam you quoted. Very wonderful class, Mataji, as always. I was wanting to ask you, like Prabhupada says, this fly is taking my association the most, but later on in the course of the session, I had actually raised my hand to ask this question, but you covered it very beautifully in the latter part of the session, wherein you said, following the instructions of our gurus, that is the right way of taking association. It's not about just being with the guru, but following the instructions. Very beautiful session as always, Mataji. Very, very grateful to you. I would request Manohar Prabhu, Jiva Pavan Gaur Prabhu, please invite Parabhakti Mataji as frequently as possible, so that, like Mataji said, we need to hear Bhagavatam from a person who's coming in a bona fide Guru Parampara, right? And Mataji quotes so many verses and so many examples, analogies from Bhagavatam, from Prabhupada's lectures, from Sankarshan Das Adhikari Prabhu's
lectures, and it's very wonderful. Like we get everything in one place. We don't have to, hear many lectures. Like if we hear Mataji's lectures, we get a crisp view of what Prabhupada is saying, what is the summary of Bhagavatam, what is that verse describing, what our spiritual masters are saying. So all in one window. So please do invite Mataji as frequently as possible, so we can take the association of Mataji. Thank you so much, Parabhakti Mataji. Thank you, Manohar Prabhu Thank and you. Jivapavan Gaur Prabhu. Yeah, Hare Krishna. thank you, Madhavani Mataji. Thank you, Prabhu जी, giving me this wonderful opportunity. And I hope कि मैं justice कर पाई हूँ. अगर मैंने कहीं गलती करी है, तो please मुझे माफ कर दीजिएगा कि कहीं भी कुछ मिस्टेक रही हो. और सबसे बड़ी मिस्टेक कि मैं 3.8.10 कवर नहीं कर पाई, क्योंकि ये वर्ड्स अपने आप में इतना ब्यूटीफुल था, इतना इसको एक्सप्लेन करना था. मैं इनजस्टिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले अगर प्रभु जी परमिशन देंगे तभी मैं 3.8.10 पे जाऊंगी. पहले मैं इसके संग जस्टिस कर दूं ढंग से. थैंक यू. हरे कृष्णा माता, बहुत बहुत धन्यवाद. पहले तो इतने अच्छे से आपने इतना डिटेल में पूरा मतलब पीपीटी जो बना के आपने प्रेजेंट किया, दैट वाज रियली वंडरफुल. मतलब जैसे मेधाविनी माता जी ने भी कहा कि पिक्चर से ज्यादा और क्लियर हो जाता कि किसका एसोसिएशन जैसा लेना है, किसका एसोसिएशन नहीं लेना है. विद दैट पिक्चर इट मेक्स लॉट ऑफ इंप्रेशन आवर माइंड्स, और जो काफी टाइम तक रहता है. तो थैंक यू फॉर दैट. दूसरा ये था कि बहुत सारे जो है भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत से लोग आई थिंक कुछ लोग निकल गए हैं एंड सम स्टिल वांट्स टू लिव. तो इसलिए मैं कह रहा था अगर कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं हम लोग. बिल्कुल. एंड यस. किसी ने हाथ विश्वम्बर प्रभु जी. हरे कृष्णा. विश्वम्बर जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडोत प्रणाम. माता जी मेरा आवाज आ रहा है? यस यस प्रभु जी, यू आर ऑडिबल. प्रभु. माता जी, एक तो बहुत अच्छे से आपने बताया इस श्लोक को, और बहुत अच्छे से भक्तों का संग भी बताया कि किस तरह से भक्तों का संग करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आया, और कैसे भक्तों का संग नहीं किया उन्होंने, कैसे इसमें उसका भगवान का शरण नहीं लिया या भक्तों का शरण नहीं लिया तो उनका क्या पतन हुआ, ये भी आपने बताया और पीपीटी के माध्यम से बताया. तो ये तो बहुत एक अच्छा है. माता जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे, जो अभी जैसे शंकरशरण जी से कुमार सुनते हैं, फिर उसके बाद वो अपने सांख्य मुनि को बताते हैं ये ज्ञान, फिर उनके माध्यम से ये ज्ञान आता है. तो ये जो अभी जो मैत्रेय मुनि और जो विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, तो ये क्या हम इसको कुमार संप्रदाय के माध्यम से ले सकते हैं इसको, या यस अभी यस, ये कुमार संप्रदाय से चल रही है, क्योंकि जो मैत्रेय मुनि है उन्होंने पराशर मुनि से लिया, पराशर मुनि ने सांख्यायनी मुनि से लिया, सांख्यायनी मुनि ने सनत कुमार लॉर्ड संकर्षण, तो ये कुमार संप्रदाय से था, तभी उन्होंने बताया ना, तो कि एक कुमार संप्रदाय से है. तो इसीलिए हमें भी जो भी स्पिरिचुअल एजुकेशन लेनी है वो हमें एक बोनाफाइड संप्रदाय में ही लेना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है. जैसे इसका मेरे को एकदम छोटा सा एक ऐसे ध्यान आया क्या, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे होते हैं, है ना, तो हम अपने बच्चों को प्रॉपर एक ऑथोराइज स्कूल में डालते हैं. सीबीएसई एफिलेटेड होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑथोराइज है कि नहीं है, वो ऑथोराइज होगी तभी उन्हें आगे चल के जॉब मिलेगी. ऐसा तो नहीं कि किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया तो एट द टाइम ऑफ जॉब दे विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. उनकी वो जो डिग्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. तो जितना हम ध्यान अपनी मटेरियल एजुकेशन में करते हैं, उसको हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी इतना ध्यान देना चाहिए. तो इसी तरह से अगर हमने अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन एक बोनाफाइड परंपरा में नहीं कर रखी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना. अब कोई कहेगा हम तो बड़े भक्त हैं, हमें तो भागवतम के इतने श्लोक याद है, भगवत गीता की कोई वैल्यू नहीं उनकी, क्योंकि आपने प्रॉपर एक संप्रदाय के अंदर ये एजुकेशन नहीं ले रखी है और आपको नहीं पता है कि भगवान को अच्छा क्या लगता है. हम विम्सिकली चल रहे हैं, तो जिस तरह से उस मटेरियल पर्सन को कोई जॉब नहीं मिलेगा, इसी तरह से जो भक्त जो बोल रहे हैं जो भी कि हमने ऐसे ले रखा, उसको गोलोक में एंट्री नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये कुमार संप्रदाय थी. तो ऐसी श्री संप्रदाय है, रोज संप्रदाय है, हम लोगों की ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है. ओके प्रभु जी, तो इतना जरूरी है कि बोनाफाइड परंपरा से कनेक्ट करना अपने आप को. थैंक यू माता जी. और मेरा एक प्रश्न ये भी था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पराशर
मुनि, जो वो कौन से थे ना मुनि, जो असुरों के थे, पुलस्त्य मुनि। हम्म पुलस्त्य मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप बहुत बड़े प्रवक्ता बनेंगे भागवतम के। तो हम्म ये असुर, जो ये असुर होते हैं, क्या इनके पास भी भगवान की भक्ति का आशीर्वाद देने के लिए इनके पास रहता है कि उन्होंने कैसे इतना बड़ा उनको वरदान दे दिया, जबकि वो असुरों के देवता। एक्चुअली प्रभु जी, पुलस्त्य असुर नहीं थे, पुलस्त्य भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। वो भी सेजेस में आते हैं, जैसे वशिष्ठ है, अत्रि है, ठीक है। सारे, जैसे आप सोचिए कर्दम मुनि, देवहूति, सॉरी, कश्यप एंड कश्यप मुनि ना, यस कश्यप मुनि, यस कश्यप मुनि है ना। दीति है ना, दीति के जो हस्बैंड थे, अभी कश्यप मुनि कोई असुर है क्या? बट उनकी वाइफ कौन बनी? दीति। अब उन्होंने रॉन्ग टाइम पर एसोसिएशन किया यूनियन के हस्बैंड के साथ, तो कौन आए? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। पर जो कश्यप थे वो थोड़ी ना कोई असुर थे, ठीक है, क्योंकि आ तो सब वहीं से रहे ना, ब्रह्मा जी के। असुर हो चाहे इंसेक्ट्स हो, जो आपके कर्दम मुनि की, जो देवहूति की जो 9 डॉटर्स थी, सब वहीं से जो है सबका जन्म हुआ है, सभी स्पीशीज आई। तो पुलस्त्य कोई असुर नहीं थे, वो तो इस वे में है ना, ये वो तो ब्रह्मा जी के ही पुत्रों में से आते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जो आपने इसका जो उत्तर दिया है, ये बहुत ही आगे के लिए हमको प्रचार में भी अच्छा काम आएगा, और बहुत ही आपने अच्छे से बताया इसका। और माता जी, ये जो आपने पीपीटी बनाई है, अगर आप ये हमारे ग्रुप में या गोपी मनोहर प्रभु जी को शेयर कर दें, तो हम भी इसको अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। डेफिनेटली मैं प्रभु जी को शेयर कर दूंगी ये पीपीटी, और प्रभु जी उसको आप लोगों के संग शेयर कर देंगे। एक्चुअली पहले तो मैं ऐसे ही देने वाली थी लेक्चर, मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ से सूझा, मैंने कहा चलो इसे पीपीटी पे बना देते हैं। मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पीपीटीज एक्चुअली, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ तो पीपीटी के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इजी हो जाता है, एक अंडरस्टैंडेबल होता है। और इसके लिए मुझे बहुत टाइम भी लगा कल, फिर मुझे बाद में लग रहा है कि मैंने पीपीटी क्यों लिया, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती ना। मैंने कहा चलो अभी जब बना है तो उसको पूरा ही बनाना है पीपीटी पे। तो मेरे को लगा कि अच्छा भी रहेगा, सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स बहुत है। वो बड़ा सिंपल सा पर्पट था, बट पॉइंट्स देखिए प्रभुपाद ने कितने ब्यूटीफुल डाल रखे। तभी कहते हैं कि भागवतम कितना डीप है, अगर हम एक ही वर्ष में जाए तो कितना लंबा टाइम हमको लग जाएगा ढंग से समझने पे जाए तो। और पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, वो पर्पट तो बहुत इजी है, स्टोरी है, ये है वो है, खत्म। चलिए, जी माता थैंक जी। यू। जी माता जी, आपने स्टार्टिंग में एक प्रश्न किया था कि आपके वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो आपने ऑनलाइन क्लास क्यों किया था, ये आपने गोपी मनोहर प्रभु जी से पूछा था। तो एक बार मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हम सभी भक्त लोग दामोदर देश दुबई में थे, तो वहां से जब हम इंडिया आए, तो ओके तब अभी 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 हम भारत में कोने अलग अलग पार्ट में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे गोपी मनोहर प्रभु हमको जोड़ के रखते हैं। और ओके बहुत ओके। पहले, हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, मेरे को बस यही लगा था, मैंने कहा वहां तो टेम्पल है तभी प्रभु। ओके, तो ये तो देखिए भक्त ऐसे ही होते हैं, भक्तों को इधर उधर नहीं होने देते हैं, किस तरह से जोड़ के रखते हैं। सब लोग अपनी बेस्ट कैपेसिटी में शिला प्रभुपाद को सर्व करने की कोशिश करें। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी, किसी और का कोई है क्वेश्चन? थैंक यू माता। ये प्रभु जी का जो प्रश्न था पुलत्स्य मुनि के बारे में कि कैसे वो राक्षस, मतलब उनका ये कंसेप्शन था कि शायद वो भी राक्षस कुल से है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया। तो मैं खाली एक इसमें एक एडिशन और करना चाह रहा था इसमें, जो राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य जी, तो ही इज ऑल्सो ऋषि, एक मुनि है, लेकिन जस्ट ये है कि वो खाली दैत्यों के ऋषि हैं बस। तो दे आर ऑल जो ये मतलब बड़े पावरफुल है, ऋषि है और अच्छे मतलब ब्राह्मण कुल से हैं, लेकिन हर किसी ने अपना अपना एक एक जो सेक्शन मिल गया, किसी को देवताओं का मिल गया, किसी को राक्षसों का मिल गया, दैत्यों का मिल गया। सो दे आर डूइंग दैट। सो थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट डाउट माता जी। मैं खाली यहाँ पे एक पॉइंट और ये ऐड करना चाह रहा था माता जी कि एक बहुत ही जो विचारणीय, जो आज के तात्पर्य में जो बात है कि कैसे पराशर मुनि का ब्राह्मणत्व, उनका जो ब्राह्मण जो गुण है, कि उनके पिता को एक राक्षस निगल गया, उनको खा लिया है, एंड ही सो एंग्री कि मुझे इनको मारना है। उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, लेकिन जस्ट विश्वामित्र मुनि जी के कहने पे कि प्लीज आप ये मत करो। वशिष्ठ मुनि। सॉरी, वशिष्ठ मुनि जी के कहने पे
उन्होंने जो सारा था वो रोक दिया, बोले कि चलो ये तो राक्षस है, इनका काम ही है खाना, तो लेकिन मैं क्यों अपना ब्राह्मणत्व यस, छोड़ूं? तो दिस इज अ वेरी वेरी, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा एक जो ब्राह्मण का गुण है क्षमा करने का, कि हर किसी को क्षमा कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं भक्तों के बीच में कोई कुछ बोल देता है तो 10 साल तक नाराज रहता है, इसने मेरे को ऐसे बोला था। नहीं लेकिन वो यहाँ पे एक्चुअली नहीं नहीं प्रभु जी, रीजन ये होता है कि हम कर रहे हैं भक्ति। मैंने आपको बोला ना कि जैसे भगवान ने बोला कि अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। हम भक्त बड़ी सिंपल सी टर्म सोचते हैं, भक्त। अर्जुन को भगवान भक्त बोल रहे हैं। भक्त मतलब जो भगवान की एज इट इज करेक्ट, इंस्ट्रक्शन, एज इट इज इंस्ट्रक्शन का मतलब जिसका हर एक्ट सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो अपनी प्रसन्नता नहीं चाहता, वो ये सोच के काम करता है कि भगवान किस में प्रसन्न होंगे, है ना। अभी अभी हम लोगों के अंदर इतना सारा कि हम लोग भक्ति करते में भी ना अपनी ही अपने सोच सेटिस्फेक्शन रहे चाहते हैं, मेरे को किसमें प्रसन्नता मिलेगी, है ना। इवन हैं। चैंटिंग करते हुए भी मेरे को तो आनंद ही नहीं आ रहा, भगवान के आनंद को नहीं सोच रहे कि भगवान को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेवाओं से अटैच हो जाते हैं, अरे ये सेवा मेरी, मुझे आनंद मिलना चाहिए था। भगवान और गुरु के आनंद के बारे में जिस दिन हम सोचने लग जाएंगे ना, देन वी विल बी कॉल्ड भक्त। तो सारे जो प्योर डिवोटीज होते हैं, देखिए चाहे आप करेक्ट, ले लीजिए हिज होलीनेस जयप्रताका महाराज, आप ले लीजिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, ठीक है, जितने भी है ना, संकर्षण प्रभु, ठीक है, राधानाथ स्वामी महाराज, ये उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जो सिर्फ प्रभुपाद और कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, ये अपनी ईगो नहीं सेटिस्फाई करते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। उन्हें कोई कुछ भी बोलता है वो बुरा नहीं मानते हैं, छोटे छोटे भक्त कुछ अरे सब इग्नोर करते हैं ना। तो अभी हम लोग के अंदर ये बहुत ज्यादा डिजीज है, क्योंकि हमने पढ़ा ना भागवतम का वो वर्स 2.8.4, वो बहुत अच्छा वर्स मुझे लगता है कि हम मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं ले, हम पढ़ रहे हैं बट सीरियसली नहीं लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हमको अपना स्टेटमेंट बोलना चाहिए हम लोग, तो इस्कॉन के फॉलोवर्स वी कैन से, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज ऑन दैट सेम प्लेटफॉर्म। बस जैसे कहते हैं कि सभी लोग जुड़े हैं इससे और यस, अपना साधक हैं ट्राइंग अवर और बेस्ट। हाँ, साधना करने की प्रयास कर रहे हैं। तो वी शुड बी, मतलब ऐसे सब उदाहरण जो है, पराशर मुनि और इवन जो जन्मेजय महाराज थे, उन्होंने भी जो था वो तुरंत वो जो सर्प यज्ञ था रोक दिया था। तो दिस आर वेरी ऐसे आप नाइस। देखिए ध्रुव ध्रुव ने जब यक्षों को मारने की कोशिश करी थी, संभव मनु आ गए थे, पृथु, बहुत सारे थे, बट मैंने तो थोड़े से एग्जांपल लिए, नहीं तो क्लास और लेंथी हो जाती। बहुत ही ज्यादा वंडरफुल ये वर्स था एक्चुअली, जो पर्पट था इतना डीप था ये कि आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोल सकते थे, पर मैं अपने आप को बहुत लिमिट करके ये प्रेजेंट करी। मैंने कहा बस इतने एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं। दैट वाज वेरी 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 वंडरफुल माता। और एक प्रभु जी का हाथ उठा है, सूरत माता। तो विल टेक दिस लास्ट वन एंड विल स्टॉप। हरे कृष्णा, सूरत माता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्लास था माता जी। तो जैसे आपने थैंक तभी यू। पूछा कि भक्त का मतलब, सबसे एक और एक इम्पोर्टेंट जैसे मुझे तभी याद आया था कि अनुसूयवे, जैसे लॉर्ड बोलते हैं कि यू आर नॉट एनवियस। तो ये सबसे बड़ा एक मतलब हम तभी भगवान का एज इट इज फॉलो कर सकते हैं व्हेन वी आर नॉन एनवियस, क्योंकि सबसे बड़ा एनवी तो हमने भगवान से भी किया। सो दैट इज वन क्वालिटी। एंड सेकेंडली माधव, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने कहा वी हैव टू लिसन इन परंपरा, तो जस्ट जैसे हम सब लोग साधक है, वेरी वेरी कंडीशनड, अभी भी हमारे अंदर अनर्थ बहुत है। सो जब हम लोग ऐसा, मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, सो कभी कभी प्रभु हमें भी मौका देते हैं यहाँ पे, तो व्हेन वी स्पीक तो हमारा कितना इफेक्ट होता रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते किसी को, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग साधक हैं एंड कंडीशन, और काम क्रोध एनवी एनवी भी बहुत है। सो जब हम बात करते हैं और जब भक्त लोग सुनते हैं, सो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, मतलब अभी मतलब हम नो डाउट प्रभुपाद का आश्रय लेते सब, लेकिन क्योंकि वह एनवीएस वो सब है, तो जस्ट पूछना था कि हम लोग जब कुछ प्रवचन करते तो उसका क्या इफेक्ट होता रहेगा माता जी। दंडवत। यस प्रभु जी, देखिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसी से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। सपोज मैंने कुछ बोला, अभी मैंने लेक्चर को अच्छा बनाने के लिए बोल तो दिया उसको, बट उसको मैं अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ,
ठीक है। तो एक होता है कि बिल्कुल भी नहीं करना है, एक होता है कि हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ एटलीस्ट। देखिए हम सभी उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, सब में अभी हम कोई प्योर डिवोटी नहीं बन गए, सब में एनवियसनेस है। और हमें पता है कि जब तक हमारे अंदर से ये इल फीलिंग्स नहीं निकलेंगी, जो मैंने सेकंड स्लाइड दिखाई थी, हम तब तक मतलब ये जो हरि नाम को जो टेस्ट है, जो इतना टेस्टी ये नाम है कृष्ण, जो रूप गोस्वामी हम देखते हैं कि उसमें बोल रहे हैं चैतन्य चरितमृत में बहुत ही सुंदर जो वर्ड्स आता है कि वो कह रहे हैं कि मेरे को अनलिमिटेड टंग्स चाहिए, मुझे वो कम पड़ रही है एक टंग, हमें तो एक टंग भी ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है ना, उससे भी हरिनाम नहीं ले पाते। तो इतना टेस्टी और वो टेस्ट नहीं आ रहा है हमें, तो ठीक है आज नहीं आ पा रहा है हमको क्योंकि हमारे अंदर ये फीलिंग्स है। बट अगर हम अपना कोशिश कर रहे हैं और हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे जो मेरे गुरुदेव हैं हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी प्रभु जी, ही ऑलवेज से कि just try to become pure devotee, this is your birthright, to become a pure devotee is your birthright। and how to become a pure devotee, जब हमारे अंदर से ये फीलिंग्स खत्म होंगी। अभी हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम सोचे कि बैठे बैठे अपने अंदर से फीलिंग्स, उसके लिए हमें भगवान से, राधा रानी से, शिला प्रभुपाद से इंटेंसली प्रे करना है कि मुझको भी शुद्ध भक्त बनना है ना राधा रानी, मुझको भी प्रभुपाद शुद्ध भक्त बनना है, प्लीज मेरी हेल्प करिए और ये सब इल फीलिंग्स खत्म करिए। कब तक? अभी तो मटेरियल वर्ल्ड में भी यही एनवियसनेस है, अभी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर भी आकर यही एनवियसनेस रहेगी, तो कैसे काम चलेगा? तो जब हम ऐसे प्रे करते हुए चलेंगे ना प्रभु जी, तो फिर अगर हम भागवतम बोल रहे हैं, चीजों को बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की कॉन्शियसनेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तब बोल रहे हैं तो डेफिनेटली असर नहीं पड़ेगा। बट अगर हम खुद दिल से चाहते हैं कि हम एक अच्छे डिवोटी बने, हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करें, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें टीचिंग्स दी है उनको रिप्रेजेंट करें, और जो हमारे सब जो गुरु महाराज का डिजायर है, सपना है कि पूरा वर्ल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस बन जाए, तभी तो बनेगा जब हम प्योर होंगे। अभी तो हम नहीं हो रहे हैं ना। तो ये इंटेंस डिजायर हमारे अंदर है और डेली डेली हमें ये प्रे करना है, और उसी प्रेयर्स के संग डिवोशनल मूड के अंदर हमें अपनी चैंटिंग करना है कि वी आर चैंटिंग जस्ट टू गिव प्लेजर टू गुरु गौरांगो, कि मेरे गुरु खुश हो जाए, श्रील प्रभुपाद खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए। कोशिश करना है, क्योंकि जितना चैंटिंग प्रभु जी हमारा अच्छा होगा, उतनी ही हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होगी। हमारी सारी साधना ही चैंटिंग पे डिपेंड करती है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं करते, अभी मैं आई वाज हियरिंग हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का लेक्चर सुन रही थी महाराज का, एंड महाराज वाज सेइंग दिस इज द बेस्ट सेवा। हम सोचते हैं हम ये सेवा कर ले, वो सेवा कर ले, 10 सेवा में हमने अपने आप को ऑक्यूपाई किया, बट अगर हम जो मेन सेवा है हरि नाम की, जो हमें दी जाती है इनिशिएशन के नाम पे, वही ढंग से नहीं करते, वही व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हुए कर लेते हैं, वही किसी से बातें करते हुए करते हैं, आप 10 सेवा और भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हम भागवतम का लेक्चर चल रहा होता है, हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि लोग भागवतम के लेक्चर में बैठे होते हैं, सामने चैंटिंग भी कर रहे होते हैं, फिर मैं उनको मेरी तो थोड़ी सी आदत है, मैं इसमें अपने आप को नहीं रोक पाती, मैं मना कर देती हूँ, प्लीज या तो भागवतम सुन लीजिए या चैंटिंग कर लीजिए, दोनों के प्रति अपराध कर रहे हो आप, है ना। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है आपकी चैंटिंग है तो आप अंदर चले जाइए, वहां पहले अपनी चैंटिंग कंप्लीट करिए, एटलीस्ट वाइल हियरिंग भागवतम चैंटिंग नहीं करिए ना, तो भागवतम जा रही ना हरि नाम जा रहा है, तो दोनों के प्रति अपराध हो गया। इन अपराधों से बचते हुए, और जो डिवोटीज की हम बैक बाइटिंग करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इससे बिल्कुल हमने अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, ये सोचकर कि चाहे कैसा भी भक्त है, कृष्ण को तो बहुत प्रिय है, वो कृष्ण को प्रिय है। हु एम आई, जब भगवान उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट दे रहे हैं हरि नाम लेने का, देन हु एम आई कि मैं उसकी किसी से बुराई करूं। हाँ प्रॉब्लम है तो राइट पर्सन से उसकी बस हमें कंप्लेन करना है, ये नहीं कि हाँ उसके बारे में हर किसी को बताना है, तुम भी सुनो इधर उधर, उसको फेमस करना है उसकी बुराई के लिए, तो भगवान को पसंद नहीं है। तो अगर हम ये चीजें अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें इनको इम्प्लीमेंट करेंगे ना प्रभु जी, तो बहुत प्रोग्रेस करेंगे, और हमारे बोले हुए वचनों का भी दूसरों की सेहत पर असर पड़ेगा। और खाली बोलने के लिए बोलेंगे और अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे, तो नेचुरली कुछ नहीं असर होगा। हाँ सेटिस्फाइड प्रभु जी, मैं आंसर दे पाई आपको? Very beautiful, Madhu. Yes, yes. Thank you so much. Thank you so much. तो Very nice. प्रेयर्स करनी है हमें डेली। अगर प्योर डिवोटी बनना है, मेरे गुरुदेव कहते हैं प्योर डिवोटी बनना है उससे नीचे बात नहीं करते हैं, जस्ट प्योर डिवोटी, प्रे करो भगवान से। और रियली में यही तो बनना है ना, प्योर डिवोटी नहीं बनेंगे तो कैसे प्रीच करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे ना। और यही सब के जो सब गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद, सबका ये ड्रीम था कि हम प्योर डिवोटी बने, है ना। तो प्रेयर्स करना है उसके लिए राधा रानी से। माता जी, आपके गुरु महाराज का आपने नाम क्या बताया?
His Grace Sankarshan Das Adhikari Prabhu जी। थैंक यू माता, थैंक यू माता जी। जय जय, मेरे थैंक गुरुदेव यू। का सेल्फ रियलाइज यहाँ पे प्रभु जी जानते हैं, गोपी मनोहर प्रभु जी, नेट पर, इंटरनेट पर, जहाँ पे जो गुरुदेव हैं आप उनसे डेली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप गुरुदेव के आंसर्स भी आते हैं। तो मैं तो गुरुदेव से ऐसे ही कनेक्ट हुई थी, मेल्स के थ्रू ही मेरे ब्रदर ने कनेक्ट किया था एक्चुअली। तो बहुत लोग उनसे इंस्पायर रहते हैं, वो हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ओके, और आगे भी हमारा कोई प्रश्न होगा तो माता जी हम आपको भेज दिया करेंगे, आप गुरु महाराज से पूछ के हमको बता देना। नहीं आप डायरेक्टली आप कोर्स को एनरोल करिए, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैं गुरुदेव को पूछूंगी, उनका आंसर आएगा, एक आप डायरेक्टली पूछेंगे, आप सेटिस्फाइड होते हैं, आप दोबारा आप इस बहाने आप शुद्ध भक्त से कांटेक्ट हो पाएंगे ना, देखिए उनसे कांटेक्ट हो पाएगा, सबसे बड़ी बात है ना, डायरेक्टली आप उनसे ही कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू माता। तो हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका इतना अच्छा क्लास हुआ, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत ही मतलब पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन था एकदम बहुत अच्छा लगा हम सभी को। और चाहते हैं माता जी आप ऐसे ही आते रहिए, अपना संग दीजिए हम लोगों को, और ऐसे भागवत कथा आप सुनाते रहिए माता जी। थैंक यू प्रभु जी, आपका बड़प्पन है कि मुझे बुला रहे हैं, मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ बट आप मुझे इनवाइट करेंगे, जब भी इनवाइट करेंगे आई डेफिनेटली ट्राई टू कम, नॉट ट्राई, आई विल कम, क्योंकि भागवतम सेवा का मुझे मौका मैं मिस नहीं करती हूँ। ये सेवा मुझे सबसे प्यारी सेवा है थैंक यू माता। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। नाम पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much. It was wonderful.